हेलो फन कोडर्स, वेलकम बैक। वेलकम टू अनदर एक्साइटिंग एपिसोड। आज का एपिसोड हमारा विंटर स्पेशल होने वाला है। विंटर स्पेशल आज हम एक आइसक्रीम वेबसाइट क्रिएट करने वाले यूजिंग HTML, CSS एंड GSAP। GSAP क्यों यूज़ कर रहे हैं? बिकॉज एक सरप्राइज है आपके लिए, स्क्रोल एनिमेशन हम करने वाले हैं। मुझे एक कमेंट आया था प्रीवियस वीडियो में कि हम एक जो है वो स्क्रोल एनिमेशन वाला वेबसाइट क्रिएट कर सकते हैं कि एक जो है वो इमेज है प्रोडक्ट का, तो वो सारे सेक्शन में मूव करता रहे। तो आज हम वैसे ही कुछ वेबसाइट क्रिएट करेंगे, बट ये होगा विंटर स्पेशल आइसक्रीम वेबसाइट। तो मैं आपको लुक दिखा देता हूँ जल्दी से, वेट नहीं करते और ज़्यादा। तो सबसे पहले देखिए, टॉप में हमारे पास नैव बार है। ठीक है, बेसिक सा नैव बार है। नीचे हमारे पास है हीरो सेक्शन। हीरो सेक्शन में आप देख सकते हैं आइसक्रीम स्कूप्स, बस बहुत डिलीशियस जो है वो हीरो सेक्शन है। और कुछ भी मैं नहीं बोलूँगा। ठीक है, अब नीचे और स्क्रॉल करते, अगर मैं स्क्रॉल करके आपको दिखा दूँ ना, जैसे मैं अगर स्क्रॉल करता हूँ अभी तक तो कुछ नहीं हो रहा, और अगर हम स्क्रॉल करते हैं तो देखें आइसक्रीम मूव कर रहा है, और मूव करके कहाँ जा रहा है देखिए, सेकंड सेक्शन में। तो यहाँ पे देखिए कार्ड्स के अंदर फिट हो गया, और ये हमारे फ्लेवर्स आ गए कार्ड। ठीक है, हर कार्ड के अंदर डिफरेंट फ्लेवर है आइसक्रीम का। और अगर इसको दोबारा ऊपर मूव करते हैं, देखिए ऊपर जा रहा है अपने पोजीशन में, हीरो सेक्शन में जाके फिट हो रहा है। तो ये स्क्रोल एनिमेशन हम क्रिएट करेंगे यूजिंग GSAP। तो नीचे और स्क्रोल कर देता हूँ, देखें सेकंड सेक्शन में आ गया कार्ड्स के अंदर। अगर और नीचे स्क्रोल करते हैं तो देखिए यहाँ पे थर्ड सेक्शन में जाके इसके अंदर जो है वो फिट हो गया है। ये रहे अब हमारे आइसक्रीम, एंड दिस इज अवर थर्ड सेक्शन। और अगर नीचे स्क्रोल करें क्या होगा, तो और इस नीचे स्क्रॉल कर देते तो यहाँ पे देखें ये आ गया हमारा फोर्थ सेक्शन। तो इस तरीके का हम स्क्रॉल एनिमेशन क्रिएट करने वाले यूजिंग GSAP। अगर आप GSAP में एक बिगिनर हैं तो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है ये वेबसाइट। इसको क्रिएट करें, आपको पता चल जाएगा आप किस तरह से स्क्रोल एनिमेशन क्रिएट कर सकते हैं। सो लग रहा है ना, बहुत ही बढ़िया सा वेबसाइट है। आप किसी भी इमेज को इस तरह से आप कहीं पे भी किसी भी सेक्शन में मूव करवा सकते हैं। सो बहुत ही बढ़िया वेबसाइट होने वाला है विंटर स्पेशल। इसको क्रिएट करें एंड अपने जितने आपके पोर्टफोलियो में ऐड करें एज अ प्रोजेक्ट। सो आई थिंक स्टार्ट कर लेते हैं वीडियो को। बट बिफोर स्टार्टिंग, एज यू नो दैट, अगर आपने अभी तक फन कोडिंग यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सो हिट दैट सब्सक्राइब बटन बिकॉज इट रियली हेल्प। और साथ ही साथ वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें। सो विदाउट फर्दर डू, लेट्स गेट स्टार्टेड। ओके फ्रेंड्स, मैंने विजुअल स्टूडियो कोड ओपन कर लिया है। मैं ऑलरेडी अपना फोल्डर ओपन कर चुका हूँ VS कोड में, विंटर स्पेशल वेबसाइट के नाम से। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, कुछ फाइल्स क्रिएट करने पड़ेंगे। तो हम क्या करेंगे, फर्स्ट फाइल अपन का क्रिएट करेंगे index.html का। तो index.html, एक हमें फाइल चाहिए होगा CSS के लिए। तो हम एक फाइल क्रिएट कर लेते हैं style.css का। जावास्क्रिप्ट के लिए हम एक फाइल क्रिएट कर लेते हैं main.js का। ठीक है, ये तीन हमारे फाइल हो गए। अब वेबसाइट के अंदर काफ़ी इमेजेस हम यूज़ करने वाले हैं, तो उसके लिए मेरे पास कुछ इमेजेस हैं। लेट मी शो यू। ये सारे इमेजेस हैं, 12 इमेजेस है टोटल। तो इनको, अगर आपको ये इमेजेस चाहिए ना, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहाँ से इजीली इन सारे इमेजेस को डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, और ये प्रोजेक्ट स्टार्ट कर सकते हैं विंटर स्पेशल। तो ये सारे इमेजेस हैं। हम सबसे पहले एक फोल्डर बना लेते हैं। तो यहाँ पे न्यू फोल्डर पे क्लिक करके हम फोल्डर बना देते हैं इमेजेस के नाम से। ये जो सारे इमेजेस हैं, सबसे पहले आपने सबको सिलेक्ट करना है एक साथ, Ctrl A प्रेस करके, एंड देन सिंपल ड्रैग एंड ड्रॉप करना है इस इमेजेस के फोल्डर के अंदर। तो आपके जितने भी इमेजेस हैं वो अब हमारे कहाँ पे, इमेजेस के फोल्डर के अंदर है। ठीक है, तो स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले मैं स्टेप को क्लोज कर देता हूँ एंड चलते हैं index.html में। यहाँ पे मुझे बॉयलर प्लेट चाहिए होगा, तो मैं Shift 1 प्रेस करूंगा एंड देन एंटर जैसे ही करूंगा मुझे मेरा बॉयलर प्लेट कोड मिल जाएगा। ठीक है, आप टाइटल के टैग के नीचे, हमारा ऑलरेडी स्टाइल शीट है हमारे पास, तो हम एक लिंक का टैग लगा लेते हैं और href के अंदर फाइल का नाम डाल देते हैं style.css। दैट्स इट। अब स्टाइल शीट लिंक हो चुका है। जो भी स्टाइलिंग करेंगे वो हमारा अप्लाई हो जाएगा HTML में। अब हमें जावास्क्रिप्ट को भी अटैच करना पड़ेगा। तो हम बॉडी का जो क्लोजिंग टैग है ना, इसके जस्ट ऊपर हम एक स्क्रिप्ट का टैग ले लेते हैं, और मैं src एट्रीब्यूट ले लेता हूँ, और फाइल का नाम आ जाएगा main.js। इस तरह हमारा जावास्क्रिप्ट भी हो चुका है अटैच। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है, बेसिक हमने करा हुआ है। अब हम एक काम करेंगे, टाइटल भी चेंज कर देते हैं, और टाइटल अपन चेंज करके कर देते हैं आइसक्रीम वेबसाइट। ठीक है, तो अब यहाँ पे सिंपल मैं यहाँ पे राइट क्लिक करके इसको करूँगा ओपन विद लाइव सर्वर। तो आपका जो index.html का फाइल है वो ओपन हो जाएगा ब्राउजर में।
तो यहाँ पे देखिए ओपन हो चुका है और यहाँ पे टैब के अंदर हमें मिल रहा है आइसक्रीम वेबसाइट। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। अब हम एक काम कर लेते हैं, चलते हैं, अच्छा सॉरी, आइसक्रीम हमने एम कर दिया। ओके, क्लियर यहाँ तक। अब हम चलते हैं स्टाइल शीट में, और बट उससे पहले यहाँ पे मैं अगर एक H1 लेता हूँ और यहाँ पे ले लिया आइसक्रीम और चलते हैं ब्राउजर में, तो यहाँ पे हमें H1 मिल रहा है। ठीक है, आइसक्रीम। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं डिफॉल्ट का मार्जिन एंड पैडिंग मिल रहा है। इसको रिमूव करने के लिए हम सिंपल क्या करेंगे, स्टाइल डॉट CSS में एक यूनिवर्सल सिलेक्टर लगाएंगे जिसमें मार्जिन अपन कर देंगे 0। ठीक है, जो डिफॉल्ट का मार्जिन एंड पैडिंग है उसको अपन क्या कर रहे हैं, रिमूव कर रहे हैं। पैडिंग 0 हो गया और बॉक्स साइजिंग कर देते हैं बॉर्डर बॉक्स। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। अब हम चलते हैं ब्राउजर में एंड डिफॉल्ट का मार्जिन एंड पैडिंग हो चुका है रिमूव। ओके, एक चीज अगर मैं आपको दिखाऊं, अच्छा वेलकम को क्लोज कर देते हैं एंड अभी जावा स्क्रिप्ट भी नहीं कर रहा है। तो एक चीज अगर मैं आपको वेबसाइट में दिखाऊं ना, तो पूरा जो वेबसाइट है उसका जो बॉडी है वो समथिंग कुछ इस तरीके का कलर का है। ठीक है, तो पहले अपन एक काम करेंगे, कलर्स क्रिएट करेंगे एंड देन अपन आगे बढ़ेंगे। तो मैं यहाँ पे, बट मैं कलर्स क्रिएट करूँ उससे पहले मैं HTML को उठा के इसका जो स्क्रॉल बिहेवियर है उसको हम करेंगे स्मूथ। ताकि हम स्क्रॉलिंग करेंगे ना तो ये स्मूथ रहे, स्क्रॉल बिहेवियर कर देंगे स्मूथ, दैट्स इट। अब एक काम करेंगे, इस यूनिवर्सल सिलेक्टर के बाद HTML जो करा है इसके नीचे अपन एक रूट बना देते हैं फॉर क्रिएटिंग वेरिएबल्स, कलर वेरिएबल्स बनाएंगे। अच्छा, फर्स्ट कलर हमारा होगा टेक्स्ट कलर का। ठीक है, टेक्स्ट का अपना कलर है इस वेबसाइट में, तो ये कलर पहले हमें क्रिएट करना पड़ेगा। तो जब भी वेरिएबल बनाते हैं स्टार्टिंग में हम डैश डैश मतलब आइफन आइफन लगाते हैं एंड देन आपके वेरिएबल का नाम आता है। तो यहाँ पे हम करेंगे टेक्स्ट डैश कलर, कलर। ओके, तो हमारा टेक्स्ट का कलर क्या होगा, हैश 34 2B0C, दैट्स अवर टेक्स्ट कलर। ओके, अब सेकंड कलर हम जो बैकग्राउंड है उसका बनाएंगे। अब देखिए बैकग्राउंड में कलर हमें मिल रहा है, तो हम एक काम करेंगे, बैकग्राउंड कलर बना देते डैश डैश BG डैश कलर, ये बैकग्राउंड कलर होने वाला है। एंड बैकग्राउंड कलर अपन का होगा हैश FE FBEB, दिस इज आवर बैकग्राउंड कलर। अब एक कलर अपन बनेंगे ये इनर, यहाँ पे देखें ये इनर जो बैकग्राउंड है यहाँ पे यूज हुआ हुआ है, कार्ड के अंदर यूज हुआ हुआ है, तो हम एक इनर बैकग्राउंड कलर बना देते हैं। तो CSS में हम डैश डैश कर देते हैं इनर डैश BG डैश कलर, और यहाँ पे इनर जो बैकग्राउंड कलर है वो होने वाला है हैश ED E8 D5 दैट्स अवर इनर बैकग्राउंड कलर। और अभी हम चलते हैं बटन के कलर की तरफ। तो नीचे अगर मैं स्क्रॉल करूँ तो आइकन्स के भी पीछे आपको एक कलर मिल रहा होगा येलो कलर का, और अगर नीचे स्क्रॉल करें तो बटन का भी कलर जो है वो बैकग्राउंड में येलो है। तो हम क्या करेंगे, डैश डैश इसको नाम देते हैं BTN डैश कलर, बटन का कलर होगा ये हमारा। एंड बटन कलर क्या है हमारा, हैश F3 C3 0E ये हमारा आ गया बटन का कलर। ठीक है, तो ये आ गया हमारा कलर। 4 कलर्स है टोटल जो हमने कलर्स बना लिए। अब हम एक काम करेंगे, हम रूट के बाद बॉडी को सिलेक्ट कर लेते हैं और बॉडी के अंदर अपन बैकग्राउंड ले लेते हैं। बैकग्राउंड क्या होगा, वेरिएबल। अब इस तरह से हम वेरिएबल कर सकते हैं। ठीक है, तो वेरिएबल लेंगे और इसके अंदर डैश डैश जो भी हमारा वेरिएबल होगा उसका नाम आ जाएगा BG डैश कलर। अभी चलते हैं ब्राउजर में एंड यहाँ पे रिफ्रेश करा तो यहाँ पे कलर आ गया बैकग्राउंड में। अब मैं सिंपल एक काम करूंगा, index.html में जाके इस H1 को करूंगा रिमूव। अच्छा, पहले मैं स्टार्ट करूँ ना, पहले उससे पहले मैं आपको स्ट्रक्चर ज़रा समझा देता हूँ। तो अच्छा सॉरी, तो सबसे पहले तो हमारा नैव बार होने वाला है, तो नैव बार को हम हेडर के अंदर रखेंगे। ठीक है, तो हम पहले index.html में क्या करेंगे, मैं यहाँ पे कमेंट पास कर देता हूँ नैव बार हियर, यहाँ पे हमारा नैव बार होने वाला है एंड ये हो गया कमेंट, कंट्रोल फॉरवर्ड स्लैश करके आप कमेंट बना सकते हो। ठीक है, अब सबसे पहले तो हमारा नैव बार होगा, तो मैं इसको हेडर के टैग के अंदर रखूंगा। यहाँ पे मेरा नैव बार आएगा, इसको भी मैं छोड़ देता हूँ यहाँ पे। ठीक है, इसके बाद क्या होगा, लेट मी सी। तो नैव बार के बाद हमारे सेक्शंस होने वाले हैं। तो ये सेक्शन आ गया हीरो, एक सेक्शन ये वाला आ गया, प्रोडक्ट्स वाला 2, ये तीसरा सेक्शन आ गया, ये 4th सेक्शन, ये 5th सेक्शन आ गया, टोटल 5 सेक्शन है। ठीक है,
तो सारे जितने भी सेक्शंस होंगे हम सेक्शंस को मेन के टैग के अंदर रखेंगे। तो पहले कमेंट यहाँ पे मैं पास करूंगा सेक्शंस हियर, यहाँ पे सेक्शंस होने वाले हैं, तो ये हो गया कंट्रोल फॉरवर्ड स्लैश कमेंट हो गया। अब हम एक मेन का टैग लगा लेते हैं, इसके अंदर सारे सेक्शन जाएंगे। मैंने आपको अभी बताया कि टोटल 5 सेक्शन होने वाले, तो हम सेक्शन का टैग ले लेते हैं। स्टैरिक इसको करेंगे 5, एंटर प्रेस करेंगे, 5 सेक्शन के टैग आ गया। अब हम जब भी सेक्शन को एक एक सेक्शन को क्रिएट जब हम करेंगे तो इसके अंदर काम करेंगे। ठीक है, 5 सेक्शन के टैग आ गए। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं, चलते हैं वेबसाइट में। नीचे स्क्रॉल करा, एंड में हमारे पास फुटर है, तो हम एक काम करेंगे, मेन के टैग के बाद यहाँ पे एक कमेंट पास कर देते हैं, फुटर हियर। यहाँ पे हमारा फुटर होने वाला है, इसको हम कमेंट बना देते हैं। अच्छा, थोड़ा सा मैं इसको नीचे कर दूं, एंड अब कमेंट के बाद यहाँ पे लगेगा फुटर का टैग। ठीक है, जब भी हम फुटर क्रिएट करते हैं तो पहले फुटर का टैग हम ओपन करेंगे और इसके अंदर हमारा आ जाएगा फुटर। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया, आई होप। तो ये हमारा बेसिक सा HTML हो गया स्ट्रक्चर के लिए। अब वेबसाइट हमारा ठीक है कुछ इस तरह का होने वाला है। अब हम स्टार्ट ले लेते हैं, सबसे जाएंगे पहले नैव बार की तरफ। तो नैव बार में क्या क्या है वो देख लेते हैं, बट उससे पहले चलते हैं index.html में, और यहाँ पे आई थिंक ओके है सारा कुछ, बट बिकॉज 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 हम आइकन्स भी यूज़ करने वाले हैं, तो मैं जो है वो फॉन्ट ऑसम के आइकन्स यूज़ करूँगा, तो उसको मैं अटैच करवा देता हूँ पहले। तो ब्राउज़र में एक न्यू टैब ओपन कर लेते हैं, एंड सर्च में करूँगा फॉन्ट ऑसम CDN, एंटर प्रेस करा। आपको यहाँ पे फर्स्ट लिंक पे जाना है CDNJS की वेबसाइट पे। तो यहाँ पे देखिए CDNJS का वेबसाइट ओपन हो गया, नीचे स्क्रॉल करना है, फर्स्ट वाला जो ये लिंक टैग है ना, इसको सिंपल यहाँ पे क्लिक करके आपने कॉपी करना है। चलते हैं अब index.html में, ये जो स्टाइल शीट का लिंक टैग है ना, इसके नीचे इसको सिंपल हम पेस्ट कर देंगे, एंड अब हम फॉन्ट ऑसम के आइकन्स यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, सिंपली तो मैं वेबसाइट ओपन करके रख देता हूँ ताकि हम इजीली इसको यूज़ कर सकें। यहाँ पे अब हम अभी अपन सर्च कर लेते हैं फॉन्ट ऑसम। अब आपने CDN सर्च नहीं करना, सिंपल फॉन्ट ऑसम एंटर प्रेस करना है और जाना है फॉन्ट ऑसम वाले वेबसाइट में। फिर आइकन्स कैसे उठाने जब हम स्टार्ट करेंगे तब मैं आपको बता दूंगा। बाकी अभी के लिए लेट्स सी जल्दी से लोड हो जाए। चलते हैं आइकन्स पे, और यहाँ पे आपको जो भी आइकन्स चाहिए फिर हम सिंपल यहाँ पे सर्च करेंगे। अच्छा, तो ये हो गया बेसिक हमारा आइकन्स का। अब फॉन्ट भी होने वाला है, तो स्टाइल शीट में जाके हम फॉन्ट यूज़ करेंगे गूगल फॉन्ट्स के। तो यहाँ पे मैं एक न्यू टैब ओपन कर लेता हूँ, सिंपल अपन सर्च करेंगे गूगल फॉन्ट्स, एंटर प्रेस कर लिया हमने, और यहाँ पे फर्स्ट आपको लिंक मिल जाएगा गूगल फॉन्ट्स के वेबसाइट का। यहाँ पे जाके अब क्या करना है मैं आपको बता देता हूँ। मुझे पहला बेसिकली मुझे 2 फॉन्ट चाहिए होंगे, मैं अगर आपको वेबसाइट में दिखाऊँ, एक हमारा पॉपिंस वाला फॉन्ट है, दूसरा ये जो फॉन्ट है ना, ये बेबस न्यू वाला फॉन्ट है। ठीक है, बेबस न्यू ही। तो हम पहले पॉपिंस वाला अटैच करेंगे बिकॉज पॉपिंस ज़्यादा यूज़ होगा। तो हम यहाँ पे सर्च बार में सिंपल सर्च करेंगे पॉपिंस, एंड ये आ गया पॉपिंस वाला फॉन्ट, इसको क्लिक करके आपने ओपन करना है। एंड उठाने का तरीका बहुत सिंपल है, मैं आपको हर वीडियो में ही बताता हूँ ऑलमोस्ट। तो सिंपल आपने गेट फॉन्ट के ये जो गेट फॉन्ट वाला बटन है इस पर क्लिक करना है, फिर गेट इम्बेड कोड के बटन पे क्लिक करना है, एंड अभी आपको जाना है इम्पोर्ट में और नीचे स्क्रॉल करके अच्छा ये जो स्टाइल के टैग के अंदर ये जो इम्पोर्ट है ना, इसको आपने करना है कॉपी। यहाँ पे इसको कॉपी कर लेते हैं, एंड यहाँ पे यूनिवर्सल सिलेक्टर को मैं थोड़ा सा नीचे करके इसको ऊपर कर देता हूँ पेस्ट। इतना ही नहीं करना आपने, बल्कि अभी हमें इसका फॉन्ट फैमिली चाहिए होगा, तो नीचे स्क्रॉल करके ये रहा इसका फॉन्ट फैमिली, इसको कॉपी कर लेंगे, एंड चलते हैं अपन स्टाइल शीट में, यहाँ पे यूनिवर्सल सिलेक्टर के अंदर इसको कर देते हैं पेस्ट। अभी सेकंड फॉन्ट की बारी आ गई, बेबस न्यू वाला। तो उसको कैसे हमने उठाना है, पहले इस फॉन्ट को मैं रिमूव कर लेता हूँ। यहाँ पे बैक के आइकन पे क्लिक करा, यहाँ पे रिमूव ऑल कर देंगे। चलते हैं दोबारा फॉन्ट्स पे, और यहाँ पे हमने अभी सर्च करना है बेबस बेबस सॉरी इसको तो हटा दूँ, बेबस न्यू। ठीक है, ये आ गया, इसको मैं क्लिक करके ओपन कर लेता हूँ। ठीक है, ये आ गया फॉन्ट। तरीका वही है उठाने का, गेट फॉन्ट के बटन पे क्लिक कर लेते हैं और गेट इम्बेड कोड के बटन पे क्लिक कर लेते हैं। अभी हमने दोबारा जाना है इम्पोर्ट पे, और ये रहा इम्पोर्ट, इसको सिंपल इम्पोर्ट इसको कॉपी करेंगे,
एंड जाएंगे स्टाइल शीट में, जहाँ पे हमने पॉपिंस वाला पेस्ट करा था ना, उसके नीचे ही इसको कर देंगे सिंपल पेस्ट। एंड इसका भी फॉन्ट फैमिली चाहिए होगा, बिकॉज मैं ज़्यादा ये हेडिंग्स में यूज़ करने वाला हूँ। तो मैं सिंपल इसका ये जो फॉन्ट फैमिली है ना, इसको उठा के कॉपी कर लेता हूँ। अभी के लिए हम इसको रखेंगे यूनिवर्सल सिलेक्टर के अंदर, बट मैं अभी इसको कमेंट करके रखूँगा। जब हम जो है वो हेडिंग्स वगैरह बनाएंगे तो इसको हम फॉन्ट फैमिली ये वाला लगा देंगे, ठीक है। तो दैट्स इट। अभी हम गूगल फॉन्ट्स वाले वेबसाइट को क्लोज कर देते हैं एंड वी आर गुड नाउ। तो अभी हम आगे बढ़ सकते हैं। फर्स्टली हम जाएंगे नैवबार की तरफ, तो index.html में जाएंगे और पहले मैं चेक कर लेते हैं हमें क्या क्या चाहिए होगा। तो हेडर के अंदर हम क्या करेंगे, पहले तो नैव का एक टैग ओपन कर लेते हैं एंड इसके अंदर मैं क्लास ले लेता हूँ नैव बार का। अच्छा, मैं कुछ भी स्टार्ट करूँ ना, थोड़ा सा हम बेसिक स्टाइलिंग कर देते हैं, बिकॉज कोई भी आप वेबसाइट क्रिएट कर रहे हो बेसिक स्टाइलिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। बेसिक स्टाइलिंग क्या होगा, बेसिकली यहाँ पे मैं एक कमेंट पास कर देता हूँ, बेसिक स्टाइलिंग। बेसिक स्टाइलिंग के अंदर मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मैं जितने भी अगर वेबसाइट के अंदर लिस्ट आते हैं एल आई, तो उनका हम बुलेट्स रिमूव करने के लिए लिस्ट स्टाइल कर देंगे नन, ठीक है। और बाकी जितने भी अगर मैं एंकर्स यूज़ करूँगा, ठीक है, लिंक अगर बनाऊंगा तो उसके नीचे डिफ़ॉल्ट का अंडरलाइन आता है हमारे पास, तो उसको रिमूव करने के लिए टेक्स्ट डेकोरेशन करूँगा नन, ठीक है। इसके अलावा जब भी मैं कोई इमेज डालता हूँ तो इमेज को सही से साइज वो ले, ठीक है, अपने पेरेंट के हिसाब से। तो मैं यहाँ पे इमेज को उठा के इसका मैक्स विथ कर देता हूँ 100%, और साथ में इसका ऑब्जेक्ट फिट कर दूंगा, ऑब्जेक्ट फिट, और ऑब्जेक्ट फिट कर देंगे कवर, ठीक है। ये हम बेसिक स्टाइलिंग अभी कर रहे हैं क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है कोई भी वेबसाइट के लिए उसको स्टार्ट करने के लिए, ठीक है। तो पहले अब हम इतना तो हमने कर लिया, अब हम एक फ्लेक्स का क्लास भी बनाएंगे, हमारे लिए इजी रहेगा फ्लेक्स अप्लाई करने के लिए। जब भी हमें फ्लेक्स का जहाँ पे नीड होगा हम ये क्लास अप्लाई कर देंगे। तो इसमें क्या करेंगे, डिस्प्ले कर देंगे फ्लेक्स, और जस्टिफाई कंटेंट रहने देते हैं, अलाइन आइटम सिंपल करेंगे इसमें सेंटर, ठीक है। अब अगर मैं आपको वेबसाइट में दिखाऊं ना, तो वेबसाइट में सारा चीज़ें एक आप नोटिस कर सकते हो कि नैव बार देख लो, हीरो देख लो, सब एक ही लाइन पे, ठीक है, लाइन है, कोई यहाँ से बाहर नहीं निकल रहा, ठीक है, सब एक ही लाइन पे अलाइनमेंट है और साइडों में इक्वली हमें स्पेस मिल रहा है, ठीक है, लेफ्ट एंड राइट में यहाँ पे देखें इक्वली स्पेस है। तो उसके लिए हमें एक क्लास का नीड होगा, हम क्रिएट करेंगे और जहाँ जहाँ पे नीड होगा उसको अप्लाई करेंगे। तो हमें कंटेनर क्लास का नीड होगा। इस कंटेनर क्लास के अंदर पता है क्या करेंगे, हम मैक्स विद ले लेते हैं 100, नहीं कम रखेंगे 85% का, और साथ में इसमें मार्जिन सेंटर करने के लिए मार्जिन करेंगे इसमें ऑटो, ठीक है। ये हमारा कुछ बेसिक स्टाइलिंग हो गया आई थिंक अभी के लिए। ओके, अब हम चलते हैं index.html में नैव बार की तरफ। नैव बार का हमने यहाँ पे क्लास अप्लाई कर दिया है। अच्छा, हमें नैव बार के अंदर क्या क्या चाहिए, पहले तो हमें लोगो चाहिए होगा। तो हमें लोगो को हम एंकर के अंदर रखेंगे, तो एंकर का टैग ले लेता हूँ। इसके अंदर अपन क्लास पास कर देते हैं लोगो का, और लोगो के अंदर बेसिकली एक आइकन होगा। तो हम ब्राउज़र में चलते हैं, फॉन्ट ऑसम वाले वेबसाइट में, हमें आइसक्रीम का आइकन चाहिए होगा। सिंपल मैं यहाँ पे सर्च बार में सर्च कर लेता हूँ आइसक्रीम, एंटर प्रेस करना है आपने। तो आइसक्रीम के रिलेटेड जितने भी आइकन्स होंगे वो आपके पास आ जाएंगे, ठीक है। तो ये आ गए आइसक्रीम के रिलेटेड आइकन्स। मुझे ये फर्स्ट वाला चाहिए। अच्छा, यहाँ पे जो ये प्रो का बैच लगा हुआ है ना, ये फ्री नहीं है, ये पेड है। तो यहाँ पे नहीं लगा हुआ, मुझे यही चाहिए। तो मैं सिंपल इसको क्लिक करके ओपन कर लेता हूँ। तो ये आ गया इसका HTML, ये रहा इसका HTML। इसके ऊपर सिंपल हम क्लिक करेंगे, ये कॉपी हो जाएगा। चलते हैं index.html में, और ये जो एंकर हमने लगाया था ना लोगों का, इसके अंदर इसको पेस्ट करेंगे। साथ में हमें टेक्स्ट चाहिए होगा, तो टेक्स्ट हमें चाहिए स्कूप इट का, तो यहाँ पे करेंगे स्कूप इट, और चलते हैं ब्राउज़र में एंड आइसक्रीम वेबसाइट। ओके, गुड हो गया, लोगो भी आ गया, आइकन भी आ गया, और लोगो हमारा रेडी हो गया स्कूप इट। ओके, अब हम लिंक्स हमें क्रिएट करने पड़ेंगे। तो इस एंकर के बाद मैं एक यूएल का टैग लगा लेता हूँ जिसके अंदर क्लास जाएगा नैव लिस्ट का, और अब इसके अंदर लिस्ट हमें क्रिएट करना है। तो एल आई का टैग ओपन कर लेते हैं, और हमें लिंक ही चाहिए। तो हम एल आई के टैग के अंदर एंकर का टैग ओपन कर लेते हैं, और यहाँ पे मैं क्लास पास करूँगा लिंक का। तो फर्स्ट लिंक हमारा होगा शॉप का, ठीक है। ओके, अब देख लेते हैं सेकंड हमारा
टोटल कितने हैं वैसे, 5 है टोटल। तो हम इसको कॉपी पेस्ट कर लेते हैं। यहाँ पे मैं इसको कर लेता हूँ हाईलाइट, मैंने कर दिया, शिफ्ट अल्ट डाउन एरो प्रेस करूंगा, ये पेस्ट हो जाएगा 1 टाइम 2 3 4 5। ठीक है, ये हो गया कॉपी पेस्ट। अब सेकंड वाला जो मेरा लिंक है वो है अबाउट अस, फिर फ्लेवर्स, लेट्स सी, ये हो जाएगा अबाउट अस, सॉरी अबाउट, ये वाला हो जाएगा फ्लेवर्स का, फ्लेवर्स। और इसके बाद क्या देख लेते हैं, आवर स्टोरी और कॉन्टैक्ट। तो ये हो जाएगा, आई थिंक मैंने एक ज़्यादा ले लिया है, सो आवर स्टोरी एंड ये वाला हो जाएगा कॉन्टैक्ट का, कॉन्टैक्ट। एंड एक हमने एक्स्ट्रा लिया हुआ है, इसको रिमूव कर देते हैं एंड ओके। तो ये आ गया हमारा नैव लिस्ट, हमारा रेडी हो गया है। अब हमें ये दोनों आइकन्स चाहिए होंगे, बैक का आइकन है और ये आइकन है यूज़र का। तो हम एक काम करेंगे, हमने ये यूएल का जो क्लोजिंग टैग है इससे बाहर निकल के एक और यूएल का टैग ले लेते हैं, लेकिन इसके अंदर हम जो क्लास है वो पास करेंगे नैव डैश आइकन्स का, नैव के आइकन्स हैं। और इसके अंदर लाई का टैग ओपन करके एंकर ले लेते हैं और एंकर के अंदर क्या जाएगा, आइकन का जो HTML है वो हम डाल देते हैं। ठीक है, तो मुझे ऑलरेडी रिमेंबर है क्या हमें चाहिए, तो मैं यही वाला कॉपी कर लेता हूँ, आइसक्रीम वाला। सिर्फ क्लास चेंज ही होता है, ज़्यादा तो कुछ होता नहीं है। अगर आपने आइकन चेंज करना है तो हम सिंपल क्या करेंगे, ये जो FA आइसक्रीम है ना, आइसक्रीम का आइकन अभी तो नहीं चाहिए, इसको रिमूव करके इसको करेंगे FA यूज़र। अभी चलते हैं अगर ब्राउज़र में, तो यहाँ पे देखिए यूज़र का आइकन आ गया। अभी अगर हम इसको दोबारा कॉपी पेस्ट करें, ये मैंने इसको कर दिया एक बार कॉपी पेस्ट, एंड अभी हमें बैग का आइकन चाहिए, तो हम इसको करेंगे FA डैश शॉपिंग डैश बैग, बैग। एंड चलते हैं ब्राउज़र में, ये देखिए शॉपिंग बैग वाला आइकन आ गया। ठीक है, तो अभी हम फॉन्ट ऑसम का वेबसाइट जो है वो क्लोज कर देते हैं। ठीक है, गुड हो गया यहाँ तक। अब हम, हमारा आई थिंक नैव बार का कंटेंट सारा रेडी है, हाँ इनफ है। ओके, तो एक काम कर लेते हैं, अब इसका पहले स्टाइलिंग करेंगे। स्टाइल डॉट CSS में जाके हम यहाँ पे एक कमेंट पास करेंगे, सबसे पहले नैव बार स्टाइलिंग हियर। ओके, नैव बार का स्टाइलिंग यहाँ होगा। अब सबसे पहले तो मैं फ्लेक्स क्लास ऑलरेडी क्रिएट कर चुका हूँ, तो अगर मुझे फ्लेक्स अप्लाई करना है तो मैं सिंपल क्या करूँगा, अब क्लास अप्लाई कर दूंगा। कैसे, index.html में जाके अगर मैं जो नैव का टैग है ना, इसके अंदर नैव बार क्लास लिया हुआ है ना, इसके साथ में अगर एक फ्लेक्स का क्लास ले लेता हूँ एंड चलते हैं ब्राउजर में, देखिए रो में आ गया। अभी ये लिंक्स है सारे ना, नैव लिंक्स है, इनको अगर रो में लेकर आना है तो इसके अंदर भी फ्लेक्स अप्लाई करेंगे। तो ये जो यूएल है, यूएल के अंदर नैव लिस्ट वाला जो क्लास है, इसके अंदर हम फ्लेक्स क्लास ले लेते हैं एंड चलते हैं ब्राउजर में, देखिए यहाँ पे फ्लेक्स अप्लाई हो गया। तो इस तरह से देखिए क्लासेस बना के इतना ईजी रह गया ना, अभी हमें बार बार वो करने की जरूरत नहीं है। अब यहाँ पे भी अगर करना है इन आइकन्स को भी रो में लेकर आना है, तो हम जो आइकन्स वाला यूएल है ना, नैव आइकन्स वाला, यहाँ पे भी फ्लेक्स क्लास ले लेते हैं एंड चलते हैं ब्राउजर में। गुड हो गया, हमारा काम ही आसान हो गया। अब हम एक काम कर लेते हैं, हम नैव बार को हमने लेकर आना है सेंटर में। ठीक है, तो हम स्टाइल डॉट CSS में जाके जो कमेंट पास करा हुआ है ना, इसके नीचे हम यहाँ पे कर लेते हैं डॉट नैव बार, और नैव बार के अंदर जस्टिफाई कंटेंट, जस्टिफाई कंटेंट कर लेते हैं स्पेस बिटवीन। गुड, अब हमें साइडों से स्पेस चाहिए होगा, तो स्पेसिंग के लिए हमने कंटेनर क्लास जो है वो बनाया हुआ है। तो ये कंटेनर क्लास अप्लाई कहाँ पे करेंगे, सिंपल index.html में जाके ये जो हेडर है ना, हेडर के टैग के अंदर क्लास ले लेते हैं कंटेनर का, ताकि हमें साइडों से स्पेस मिल जाए। देखें साइडों से स्पेस मिल गया, गुड हो गया। अब हम स्टाइल डॉट CSS में जाके, अब जहाँ जहाँ हमें स्पेसिंग चाहिए होगा ना, राइट एंड लेफ्ट से मतलब स्पेस चाहिए होगा, हम वहाँ पे कंटेनर क्लास अप्लाई कर देंगे। अब हम नैव बार का हाइट ले लेते हैं, हाइट ले लेते हैं 13 ph का, और क्या चाहिए होगा हमें, ठीक है हाइट आ गया। अब ये नैवलिंक्स के बीच में स्पेसिंग अगर चाहिए तो उसके लिए हम नैवलिस्ट हमने क्रिएट करा हुआ है क्लास, तो नैवलिस्ट क्लास को उठा के इसके अंदर गैप ले लेते हैं, क्योंकि फ्लेक्स ऑलरेडी अप्लाई है तो हम डायरेक्ट गैप ले लेते हैं। तो मैं यहाँ पे गैप ले लेता हूँ 3 rem का एंड चलते हैं ब्राउज़र में। गुड, स्पेसिंग भी आ गया। आप एक काम कर लेते हैं, अपन जो है वो थोड़ा सा ये जो नैव लिंक्स है ना, इनको स्टाइल कर देते हैं। उसके लिए मैंने लिंक क्लास बनाया हुआ है,
तो मैं सिंपल करूँगा डॉट लिंक, एंड लिंक क्लास के अंदर हम कलर सबसे पहले सेट करेंगे। तो कलर में ले लेता हूँ वेरिएबल, और वेरिएबल अपन का क्या आएगा, टेक्स्ट का जो कलर है। अच्छा, थोड़ा फॉन्ट साइज ले लेते हैं, फॉन्ट साइज अपन कम करके 0.95 रैम ले लेते हैं, ज़्यादा हमने बड़ा नहीं रखना। एंड चलते हैं ब्राउज़र में। तो ये हमारे nav links रेडी हो गए, ठीक है। अभी हम लोगों को ज़रा स्टाइल कर देते हैं, उससे तो मैं भूल ही चुका हूँ। पहले मैं nav links की तरफ आ गया, तो चलो लोगो आ रहा हूँ मैं, टेंशन ना लो। चलो लोगो की तरफ चलते हैं। तो लोगो क्लास को उठा लेते हैं, क्योंकि हमने क्लास ऑलरेडी पास करा हुआ है। डॉट लोगो उठा लिया हमने क्लास। अब लोगो क्लास के अंदर हमने सबसे पहले इसका फॉन्ट साइज हम सेट कर लेते हैं। तो फॉन्ट साइज में ले लेता हूँ 1.3 रैम का, और इसके अंदर कलर सेट कर देते हैं। कलर क्या होगा, बेसिकली हमारा जो टेक्स्ट का कलर है ना, वो रखेंगे हम। एंड चलते ब्राउजर में, तो ये आ गया हमारा लोगो। अब इसके अंदर का टेक्स्ट जो है वो हमें अपर केस में चाहिए होगा, तो हम टेक्स्ट इसमें ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। अपर केस करेंगे तो ये पूरा जो है वो कैपिटलाइज हो जाएगा। एंड थोड़ा सा इसको बोल्ड बनाए, क्योंकि लोगो है, थोड़ा सा बोल्ड होना चाहिए। तो हम बोल्ड बनाने के लिए इसको फॉन्ट यहाँ पे वेट कर देते हैं 600। एंड चलते हैं ब्राउजर में, तो ये आ गया हमारा लोगो। आई थिंक थोड़ा सा आइसक्रीम का ही जो साइज है ना, मुझे बढ़ाना चाहिए। तो आइसक्रीम का साइज बढ़ाने के लिए मैं सिंपल इस क्लास को उठाऊंगा, ये जो एफ डैश आइसक्रीम है ना। अगर मैं सिंपल आइसक्रीम को साइज देना चाह रहा हूँ, तो मैं इसी क्लास को ही उठाऊंगा। तो यहाँ पे करेंगे डॉट एफ डैश आइसक्रीम आइसक्रीम, और यहाँ पे आइस डैश क्रीम है, ओके। तो एफ डैश आइसक्रीम करके यहाँ पे हम जो है वो फॉन्ट साइज ले लेते हैं, और फॉन्ट साइज ले लेता हूँ मैं 1.8 रैम का। एंड चलते हैं ब्राउजर में, तो ये आ गया हमारा लोगो रेडी हो गया, ठीक है। लोगो रेडी हो गया, nav links रेडी हो गए। अब हम आते हैं आइकन्स की तरफ। तो आइकन्स को स्टाइल करने के लिए पहले हम index.html में जाके ये जो हमारे आइकन्स है ना, इनके अंदर एक क्लास तो पास कर दे पहले। हाँ, ये जो एंकर है, एंकर के अंदर मैं क्लास पास कर देता हूँ। ये जो आइकन है हमारे ना, यूज़र और शॉपिंग बैग का, इसके एंकर के अंदर हम आइकन का क्लास पास कर देते हैं। और यहाँ पे भी मैं क्लास पास कर देता हूँ आइकन का। अब चलते हैं style.css में, इसी आइकन क्लास को उठाएंगे। तो मैं यहाँ पे इसके नीचे आइकन क्लास को इस तरह से उठा लेता हूँ। एंड बैकग्राउंड आइकन का होने वाला जो बटन का कलर है, वेरिएबल से हम उसको उठा लेते हैं, वेरिएबल btn कलर। और जो आइकन का कलर होने वाला है, आइकन का कलर हम वेरिएबल कर देते हैं टेक्स्ट कलर। और अब हम फॉन्ट साइज ले लेते हैं, तो फॉन्ट साइज में ले लेता हूँ 1.2 रैम का। एंड चलते ब्राउज़र में देख लेते हैं, ओके। अब आई थिंक थोड़ा सा हमें पैडिंग डालना चाहिए साइज बढ़ाने के लिए। तो विद ही ले लेता हूँ, विद ले लेता हूँ 40 पिक्सल का। हाइट भी ले लेते हैं, सेम हाइट ले लेते हैं 40 पिक्सल का। राउंडेड बनाने के लिए इसको बॉर्डर रेडियस ले लेते हैं 50% का। एंड आई थिंक देख लेते हैं अभी कैसे लग रहा है। अच्छा 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 अच्छा, ओके। आई थिंक हमें ये जो क्लास है ना, क्योंकि अभी विद वगैरह ले नहीं रहा, इस क्लास को हमें उठाना चाहिए। तो यहाँ पे हम उठा लेते हैं डॉट nav डैश आइकन्स वाले क्लास को। एंड लेट्स सी, यहाँ पे मैं अगर इसको करता हूँ जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, एंड थोड़ा सा गैप ले लेते हैं इनके बीच में। गैप ले लेता हूँ 1 रैम का, ज़्यादा नहीं। एंड चलते हैं ब्राउज़र में। अच्छा, ये साइज़ क्यों नहीं ले रहा। अच्छा, nav बार में हमने जस्टिफाई कंटेंट स्पेस बिटवीन अलाइन आइटम सेंटर। nav आइकन्स फ्लेक्स भी तो अप्लाई करा हुआ है। अच्छा, मैं एक काम कर लेता हूँ, अगर मैं यहाँ पे इसको कॉपी कर लूँ, इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ। एंड हम यहाँ पे इसको डेव बना देते हैं, डेव। एंड ये भी मैं यूएल हटा के इसको भी डेव बना देता हूँ। एंड इसके अंदर इसको कर देते हैं पेस्ट। अभी हमें लाइक को रिमूव करना पड़ेगा ना,
बिकॉज हमने डिव लिया हुआ है, नॉट यूएल। तो ये एल आई अपन रिमूव कर देते हैं एंड इस एल आई को भी रिमूव कर देता हूँ एंड इसको थोड़ा सेटअप कर लें, फॉर्मेट डॉक्यूमेंट। ओके ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। तो हमने डिव ले लिया और डिव के अंदर से हमने डायरेक्ट डिव के अंदर जो है वो एंकर लिया हुआ है, दो दो एंकर्स क्यों लिए हुए, एक हमारा यूजर के आइकन के लिए, एक हमारा शॉपिंग बैग के लिए। तो हम अभी इसको सेंटर करना पड़ेगा हमें आइकन्स को। तो स्टाइल डॉट सी एस एस में हम यहाँ पे जो है वो टेक्स्ट अलाइन कर देते हैं सेंटर। टेक्स्ट अलाइन सेंटर करेंगे राइट एंड लेफ्ट सेंटर के लिए, मतलब हॉरिजॉन्टली। वर्टिकली के लिए लाइन हाइट का यूज कर लेते हैं। लाइन हाइट में करूँगा 40 पिक्सल का, बिकॉज मैंने यहाँ पे विद एन हाइट 40 पिक्सल लिया हुआ है, तो मैं लाइन हाइट भी 40 पिक्सल लूँगा, इससे ये सेंटर हो जाएगा। गुड ठीक है। एक हम काम कर लेते हैं, आइकन्स के अंदर बॉर्डर भी ले लेते हैं। तो मैं यहाँ पे बॉर्डर ले लेता हूँ 0.1 रैम का सॉलिड एंड वेरिएबल में ले लेता हूँ यहाँ पे ये जो BTN कलर है। अब होवर में बना देता हूँ डॉट, जो हमारा आइकन क्लास है। जब भी हम इस आइकन क्लास को होवर करेंगे, इसके होवर पे मैं क्या करूँगा, जो बैकग्राउंड है इसको करूँगा ट्रांसपेरेंट। एंड चलते हैं ब्राउज़र में, होवर पे हमें ये मिल रहा है, बॉर्डर मिल रहा है। और थोड़ा सा इसको स्मूथ बनाने के लिए यहाँ पे हम एक ट्रांजिशन अप्लाई कर देते हैं एंड ट्रांजिशन ले लेता हूँ 0.5 सेकेंड्स, ईज इन आउट, दैट्स इट। चलते हैं ब्राउज़र में एंड यहाँ पे रिफ्रेश कर लेते हैं, ये स्मूथ बन गया। तो हमारा जो है वो नैव बार रेडी हो गया है। चलते हैं अभी वेबसाइट पे, नैव बार हमारा रेडी है। अब हम हीरो सेक्शन की तरफ आते हैं। अच्छा, तो हीरो सेक्शन में क्या है, बेसिकली एक बड़ा सा टेक्स्ट H1 है। तो हम पहले जाएंगे index.html में, बट उससे पहले एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि एक डिव बनेगा हीरो का, ठीक है, जो कि सेक्शन का है ऑलरेडी। और उसके अंदर एक हम अंदर का एक और डिव बनाएंगे इसके लिए, जिसके अंदर ये दोनों इमेजेस आएंगे। बाकी ये जो आइसक्रीम का इमेज है ये हम लगाएंगे हीरो के अंदर ही। और बाकी ये जो आलमंड्स के जो इमेजेस हैं नट्स के, ये हम बैकग्राउंड इमेज लगाएंगे हीरो पे, ठीक है। तो कुछ इस तरह का सीन होने वाला है। अब चलते हैं index.html में एंड नीचे स्क्रॉल करके हम जाएंगे फर्स्ट मेन के टैग के अंदर फर्स्ट सेक्शन की तरफ। फर्स्ट सेक्शन के अंदर मैं यहाँ पे क्लास ले लेता हूँ हीरो का, ठीक है। अब इसके अंदर में एक जो है वो डेव का टैग ले लेता हूँ एंड इसके अंदर अपन क्लास ले लेते हैं, क्लास में ले लेता हूँ इसमें। अच्छा, पहले मैं बैकग्राउंड का ही काम कर लूँ। चलते हैं style.css में और यहाँ पे मैं एक कमेंट पास कर देता हूँ, सेक्शंस हियर, सेक्शंस स्टाइलिंग हियर, ठीक है। इसको मैं कमेंट बना देता हूँ एंड नीचे अपन यहाँ पे अभी जो हमने हीरो क्लास बनाया ना, इसको उठा लेते हैं। इसका मैं मिनिमम हाइट ले लेता हूँ 120 VH का। अच्छा, अभी मैं अगर यहाँ पे बैकग्राउंड ले लूँ रेड कलर का, लेट्स गो टू ब्राउज़र, ये आ गया हमारा हीरो। इसके अंदर ही मैंने बैकग्राउंड इमेज लगाना है, वो आलमंड्स वाला, ठीक है। तो यहाँ पे काम करेंगे, बैकग्राउंड हम सेट कर देते हैं बैकग्राउंड इमेज। यहाँ पे URL लेके हम सबसे पहले जाएंगे अपने फोल्डर के अंदर इमेजेस /, और मैं यहाँ पे सिलेक्ट करूँगा आलमंड वाला इमेज, almonds.png। अब यहाँ पे सेट करने के लिए बैकग्राउंड पोजीशन करूँगा सेंटर एंड बैकग्राउंड रिपीट कर देंगे नो रिपीट, ताकि इमेज जो है वो रिपीट ना हो। और बैकग्राउंड साइज कर देंगे खबा एंड चलते ब्राउज़र में एंड यहाँ पे रिफ्रेश करो तो ये हमारा आलमंड्स वाला इमेज आ गया, ठीक है। गुड। अब आई थिंक बैकग्राउंड साइज थोड़ा सा मुझे कम करना चाहिए, 50%। लेट्स गो विद 57%। ओके चलो, ये तो हो गया हमारा बैकग्राउंड, ठीक है, हीरो का रेडी। अब ओके ओके, अब अपन एक काम कर लेते हैं। अब हमें जो
अंदर का ये रहा, ये जो ग्रे कलर का नज़र आ रहा है ना, ये हमें क्रिएट करना है हेडिंग के साथ। तो हम index.html में जाके इस सेक्शन के अंदर एक div का टैग ले लेते हैं। इसके अंदर मैं क्लास पास कर दूंगा हीरो, इनर हीरो। अच्छा, इसके अंदर सबसे पहले मैं h1 का टैग ले लेता हूँ एंड इसके अंदर आएगा मिल्की स्कूप, स्कूप्स, ठीक है, यही है आई थिंक। हाँ, तो ये हमारा h1 आ गया। अभी हम पहले इनर हीरो को स्टाइल करेंगे, तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, डॉट हीरो, आई थिंक हीरो इनर हमने लिया होगा, इनर हीरो। तो यहाँ पे मैं इसको करूँगा इनर डैश हीरो, और इसके अंदर मैं सबसे पहले बैकग्राउंड ले लेता हूँ। बैकग्राउंड क्या रखेंगे, वेरिएबल, जो हमारा बैकग्राउंड नहीं, इनर बैकग्राउंड कलर है वो ले लेते हैं एंड विद इसका हम रखेंगे 100%। एंड चलते हैं ब्राउज़र में। ओके, आई थिंक हमें यहाँ पे कंटेनर क्लास पास करना चाहिए। ओके, अब ठीक है। थोड़ा सा आई थिंक हमें ऊपर से स्पेस चाहिए होगा, तो हम हीरो में जाके, हीरो में करें, इनर हीरो में, हीरो में ही ले लेते हैं। पैडिंग टॉप, पैडिंग टॉप में ले लेता हूँ 4 रैम ले लेते हैं एंड ओके। अब हमें h1 को स्टाइल करना पड़ेगा, तो हम यहाँ पे काम कर लेते हैं। मैं यहाँ पे h1 को सिलेक्ट कर लेता हूँ और h1 के अंदर सबसे पहले मैं फॉन्ट साइज डालूँगा 14 VW का। साथ में हम थोड़ा सा लेटर स्पेसिंग ले लेते हैं, लेटर स्पेसिंग में ले लेता हूँ 1 रैम का। एंड चलते हैं ब्राउज़र में। ओके, को अपर केस भी बनाना है, तो यहाँ पे करेंगे टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म, टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म करेंगे अपर केस एंड कलर भी चेंज करना होगा, तो यहाँ पे h1 का कलर करेंगे वेरिएबल, टेक्स्ट जो कलर है वो। हाँ, फॉन्ट भी चेंज करना है, तो ऊपर फॉन्ट फैमिली हमने यूनिवर्सल सेलेक्टर के अंदर रखा हुआ है, इसी को कॉपी करेंगे एंड यहाँ से रिमूव करके अभी हम h1 के अंदर इसको डाल देते हैं। तो यहाँ पे करेंगे इसको पेस्ट एंड इसको अनकमेंट कर देते हैं। गुड, चलते हैं ब्राउज़र में। ओके ओके ओके, रेडी। थोड़ा सा हमें बॉर्डर भी डालना पड़ेगा, बॉर्डर रेडियस। बॉर्डर रेडियस जाएगा हमारा इनर हीरो में, तो यहाँ पे हम करेंगे बॉर्डर रेडियस, और बॉर्डर रेडियस में ले लेता हूँ 1.5 रैम का। आई थिंक कम नहीं है, हाँ थोड़ा सा ज़्यादा ले लेते हैं। लेट्स गो विद 3 रैम। ओके, लेट्स सी, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर। अच्छा ठीक है, यहाँ पे मैं index.html में जाके इसके अंदर फ्लेक्स क्लास ले लेता हूँ। ओके, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर हो गया। अब हमें टॉप एंड बॉटम से पैडिंग लेना चाहिए आई थिंक हीरो इनर के अंदर, तो यहाँ पे अपन पैडिंग ले लेते हैं। टॉप एंड बॉटम में ले लेता हूँ 3 रैम का, राइट एंड लेफ्ट 5 रैम ले लेते हैं। लेट्स गो टू ब्राउज़र। ओके गुड, तो ये रेडी हो गया। अभी एक काम कर लेते हैं अपन, ये जो आइसक्रीम वाला इमेज है ये ले लेते हैं। तो ये index.html में जाके ये हम इनर हीरो के अंदर नहीं रखेंगे, बल्कि हम इसको रखेंगे हीरो के अंदर। तो ये मैं इस डिव से बाहर निकल के यहाँ पे एक डिव का टैग ले लेता हूँ और इसके अंदर क्लास पास कर देते हैं इनर, नहीं नहीं, हीरो डैश सेंटर डैश इमेज। सेंटर इमेज है हीरो का, और इसके अंदर इमेज का टैग ले लेते हैं। सबसे पहले src के अंदर फोल्डर का नाम /, और यहाँ पे जाएगा आलमंड, नहीं आलमंड्स नहीं,
आइसक्रीम वाला इमेज है, आइसक्रीम, आई थिंक डबल डिलाइट वाला है। अल्ट को मैं यहाँ से रिमूव कर देता हूँ एंड चलते हैं स्टाइल डॉट सी एस एस में। पहले आपको मैं दिखा देता हूँ, ये आ गया हमारा इमेज। ठीक है, इसको सेट कर लेंगे क्योंकि हमें इसको अपने हिसाब से सेट करना है, तो हम इसको पोजीशन एब्सोल्यूट करेंगे। तो डॉट में यहाँ पे करूँगा हीरो डैश सेंटर डैश इमेज, जिसके अंदर है हमारा इमेज। तो यहाँ पे मैं करूँगा सबसे पहले इसको पोजीशन एब्सोल्यूट, साथ में हम इसको जो है वो टॉप, अभी हमने लेफ्ट राइट से इसको सेंटर करना है, तो लेफ्ट में इसमें कर देता हूँ 50% और ट्रांसफॉर्म करेंगे ट्रांसलेट, और ट्रांसलेट एक्स एक्सिस में करूँगा मैं -50% ताकि ये लेफ्ट एंड राइट से सेंटर हो जाए। लेट्स गो टू ब्राउज़र, देखिए लेफ्ट एंड राइट से सेंटर हो गया। अब टॉप में इसको ले जाना है, तो मैं इसको टॉप दे देता हूँ 29% का। लेट्स सी, गुड। अब मैंने इसको रोटेट करवाना है, तो रोटेशन के लिए मैं यहाँ पे इसमें रोटेट करूँगा सिंपल। अच्छा, मैं यहाँ पे भी कर सकता हूँ, तो ट्रांसफॉर्म के अंदर अगर मैं यहाँ पे इसको करता हूँ रोटेट, और रोटेट में अगर कर दूँ इसमें 30 डिग्री। लेट्स गो टू ब्राउज़र, ओके गुड। अब थोड़ा सा इसको साइड में लेकर आना है। अगर लेफ्ट में इसमें कर दूँ 44%, लेट्स गो टू ब्राउज़र, ओके साइज में बड़ा है अभी। तो यहाँ पे मैं ले लेता हूँ इसमें विथ, और विथ ले लेते हैं 25 VW, विपोर्ट विथ VW, और चलते ब्राउज़र में। अच्छा, मुझे इसको हीरो के हिसाब से चलाना है, तो मैं हीरो के अंदर हीरो जो क्लास है वहाँ पे जाके इसको पोजीशन कर देता हूँ रिलेटिव। चलते ब्राउज़र में, थोड़ा सा हमें इसको ऊपर करना पड़ेगा, तो आई थिंक मैं एक काम कर लेता हूँ, ये रोटेट हम यहाँ से जो ट्रांसफॉर्म के अंदर इसको यहाँ से रिमूव करके हम यहाँ पे ले लेते हैं, तो ये हो जाएगा रोटेट, और रोटेट करेंगे इसको 30 डिग्री एंड चलते ब्राउज़र में, गुड। तो ये हमारा इमेज रेडी हो गया। अब हमें यहाँ पे एक स्कूप का इमेज चाहिए होगा, और यहाँ पे हमारा जो स्ट्रॉबेरी का इमेज है वो यहाँ पे चाहिए। तो उसके लिए हम जाएंगे नेक्स्ट डॉट HTML में, और सबसे पहले तो अच्छा, ये दोनों इमेजेस हमें इस इनर हीरो के अंदर लेने पड़ेंगे। तो सबसे पहले मैं H1 के ऊपर एक डिव का टैग ले लेता हूँ, इसके अंदर हम इमेज का टैग ले लेते हैं। सबसे पहले src के अंदर फोल्डर का नाम /, और जो हमारा स्कूप स्ट्रॉबेरी स्कूप है, नहीं राइट में हमें स्ट्रॉबेरी का इमेज चाहिए, तो स्ट्रॉबेरी डॉट png, और डिव के अंदर मैं क्लास यहाँ पे ले लेता हूँ हीरो डैश राइट डैश इमेज, ओके। तो अभी चलते हैं ब्राउज़र में, ये आ गया स्ट्रॉबेरी का इमेज एंड इसको सेट करना पड़ेगा। तो स्टाइल डॉट CSS में जाके हम डॉट हीरो डैश जो हमारा राइट इमेज है, क्लास है जो हमारा राइट इमेज वाला, यहाँ पे सबसे पहले तो इसको हम पोजीशन कर देंगे एब्सोल्यूट, पोजीशन एब्सोल्यूट। लेट्स गो टू ब्राउज़र, गुड। थोड़ा सा साइज में एडजस्टमेंट कर लेते हैं, तो यहाँ पे मैं विथ इसका ले लेता हूँ 12 VW ले लेते हैं एंड टॉप 0, राइट से हम इसको 0 करना है, तो राइट इसका कर देंगे 0, दैट्स इट। चलते ब्राउज़र में। अच्छा, हमें इसको इसके अंदर से टॉप 0 राइट 0 करने, जो हमारा ग्रे कलर का बैकग्राउंड है, तो हम इसको रिलेटिव बनाना पड़ेगा जो हमारा इनर हीरो है। तो इनर हीरो क्लास के अंदर हम पोजीशन कर देंगे यहाँ पे रिलेटिव, दैट्स इट। चलते हैं ब्राउज़र में एंड अब इसको पीछे अगर लेकर जाना है इस इमेज को, तो हम इस हीरो राइट इमेज के अंदर z इंडेक्स ले लेते हैं -1 एंड चलते हैं ब्राउज़र में। अच्छा, ये तो पूरा ही पीछे चला गया। तो जो हमारा हीरो इनर हीरो है हमारा, यहाँ पे अगर मैं आइसोलेशन ले लूँ, आइसोलेशन आइसोलेट, चलते ब्राउज़र में,
गुड। तो हमारा स्ट्रॉबेरी का इमेज आ गया। अब हम चलते हैं दोबारा index.html में, सेम चीज़ हमें यही डिफ हम कॉपी कर लेते हैं। अब हमें लेफ्ट वाला इमेज बनाना है स्कूप वाला, तो हम h1 के बाद इसको कर देते हैं पेस्ट एंड यहाँ पे क्लास चेंज कर देंगे। जो राइट इमेज है इसको मैं कर दूंगा लेफ्ट डैश इमेज, और ये जो स्ट्रॉबेरी इमेज है इसको हम करेंगे स्ट्रॉबेरी स्कूप। आई थिंक स्ट्रॉबेरी स्कूप है। हाँ, चलते हैं ब्राउजर में, 2 बार png हो गया। लेट्स गो टू ब्राउजर। ये हमारा स्कूप वाला इमेज आ गया। चलते हैं style.css में। अच्छा, मैंने जो है वो पोजीशन एब्सोल्यूट विड्थ भी इतना ही रखना है, तो मैं काम करूँगा यहीं पे कॉमा से सेपरेट करके हीरो डैश लेफ्ट इमेज कर देते हैं, लेफ्ट डैश इमेज। आई थिंक क्लास चेंज कर दिया हमने। हाँ, ओके। तो सिर्फ इसका फ़र्क है राइट का और जेड इंडेक्स का, तो इसको कॉपी करके हम अलग से पहले राइट को उठा लेते हैं, डॉट हीरो डैश राइट इमेज, यहाँ पे इसको पेस्ट कर देंगे, क्योंकि जो राइट वाला इमेज है वो राइट से ज़ीरो होगा, जो लेफ्ट वाला है वो लेफ्ट से ज़ीरो होगा। तो हम लेफ्ट वाला क्लास उठा लेते हैं, एरो लेफ्ट इमेज, और यहाँ पे करेंगे लेफ्ट ज़ीरो। चलते हैं ब्राउज़र में। गुड। तो हमारा नैव बार रेडी हो गया। नैव बार के बाद हमने हीरो सेक्शन भी हमारा रेडी कर लिया है। दैट्स हाउ इट लुक्स लाइक। और अभी आगे बढ़े तो पहले हम वेबसाइट में देख लेते हैं। हमने ये पूरा कंप्लीट कर दिया है। अब हम आते हैं अपने ब्राउज योर प्रोडक्ट वाले सेक्शन की तरफ। सो हम सिंपल index.html में अपने सेकंड सेक्शन की तरफ जाएंगे। तो index.html में नीचे जैसे हम स्क्रॉल करेंगे तो ये जो सेकंड सेक्शन है हमारा, इसकी तरफ हम जा रहे हैं, ठीक है। तो हम सबसे पहले यहाँ पे इसके अंदर, क्योंकि हमें, अगर मैं आपको वेबसाइट में दिखाऊं तो राइट एंड लेफ्ट से हमें इक्वल वही स्पेस चाहिए होगा, तो हमें कंटेनर क्लास चाहिए होगा। तो हम सेक्शन के टैग के अंदर एक डिफ का टैग ले लेते हैं एंड इसके अंदर हमें क्लास ले लेते हैं कंटेनर का। ठीक है, ये कंटेनर क्लास आ गया ताकि हमें राइट एंड लेफ्ट से स्पेस मिल जाए। अब हम इसके अंदर एक डिफ का टैग ले लेते हैं, और डिफ का टैग क्यों लिया हुआ है, नहीं डिफ का टैग क्यों लेंगे, h2 हमें चाहिए होगा हेडिंग के लिए। तो h2 लेके यहाँ पे हम टेक्स्ट डाल देते हैं ब्राउज योर प्रोडक्ट। तो यहाँ पे करेंगे ब्राउज योर प्रोडक्ट एंड चले ब्राउजर में, लेट्स सी, नीचे स्क्रॉल कर देते हैं। ओके, आ गया। अच्छा, क्योंकि ये बहुत चिपका हुआ है हमारा हीरो के साथ, तो मुझे टॉप एंड बॉटम से थोड़ा सा पैडिंग चाहिए, हर सेक्शन में ही जाएगा। तो यहाँ पे हम एक सेक्शन के अंदर, ये जो सेक्शन का टैग है इसके अंदर हम क्लास ले लेते हैं सेक्शंस के नाम से, एंड style.css में जाके जो हमारा बेसिक स्टाइलिंग है ना, जो हमने बेसिक स्टाइलिंग करा हुआ है, वहाँ पे जाके हम कंटेनर क्लास के नीचे यहाँ पे सेक्शंस क्लास को उठा लेता हूँ, सेक्शंस, और सेक्शन के अंदर हम पैडिंग ले लेते हैं टॉप एंड बॉटम का, मतलब पैडिंग ब्लॉक। ये लॉजिकल प्रॉपर्टी है टॉप एंड बॉटम के पैडिंग का, तो पैडिंग ब्लॉक ले लेते हैं 3 रैम का। एंड चलते हैं ब्राउज़र में। अभी अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो ऊपर नीचे से हमें स्पेस मिल रहा है। अच्छा, अब एक काम करेंगे, पहले हम h2 को स्टाइल कर देते हैं। तो यहाँ पे हीरो लेफ्ट के बाद मैं h2 को सिलेक्ट कर लेता हूँ, एंड यहाँ पे सबसे पहले मैं फॉन्ट साइज ले लेता हूँ। फॉन्ट साइज में ले लेता हूँ 5VW रिपोर्ट विथ, एंड थोड़ा सा लेटर स्पेसिंग ले लेते हैं। तो यहाँ पे लेटर स्पेसिंग ले लेते हैं अपन, लेटर स्पेसिंग 0.5 रन, एंड चलते ब्राउजर में, लेट्स सी। आई थिंक लेटर स्पेसिंग बहुत ज़्यादा हो गया, इसको अपर केस में भी करना है हमने। तो यहाँ पे टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म इसको करेंगे अपर केस, सॉरी डेकोरेशन हो गया, टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म, टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म कर देंगे इसको अपर केस, एंड कलर भी चेंज करना है तो हम इसका कलर कर देंगे वेरिएबल, और जो हमारा कलर है टेक्स्ट कलर वो ले लेते हैं, एंड थोड़ा सा लेटर स्पेसिंग कम करूँगा, 0.2 रैम ले लेते हैं। लेट्स गो टू ब्राउज़र। ओके 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 ओके। अब हमें यहाँ पे फॉन्ट अप्लाई करना है जो h1 में अप्लाई करा था, तो ऊपर हम जाएंगे h1 में, उसके अंदर से हम फॉन्ट फैमिली ये बेबस न्यूई वाला कॉपी कर लेंगे, एंड नीचे इसको जाके h2 में कर देंगे सिंपल पेस्ट। ये आ गया इधर, एंड चलते ब्राउजर में, दैट्स अवर हेडिंग, ठीक है, गुड। अब देख लें,
ओके, तो हेडिंग हमारा रेडी है। अब हम आते हैं कार्ड्स की तरफ, बट पहले जाएंगे index.html में। एक हम 3 कार्ड्स हमें चाहिए होंगे, तो पहले एक कार्ड कंटेनर बनाएंगे। तो डिफ का टैग ले लेते हैं, इसके अंदर क्लास पास कर देते हैं कार्ड डैश कंटेनर का। इसके अंदर पहले मैं एक सिंगल कार्ड बना लेता हूँ, तो यहाँ पे मैं करूँगा डॉट कार्ड, ताकि हमें एक डिव मिल जाए विद क्लास नेम कार्ड। और कार्ड के अंदर इमेज होने वाला है, तो हम यहाँ पे करेंगे, क्योंकि सिंगल बीच का जो हमारा सेंटर वाला जो कार्ड है उसके अंदर इमेज नहीं होगा, क्योंकि ऊपर वाला इमेज यहाँ से हम स्लाइड करते हुए नीचे ले आएंगे, इसको यहाँ पे प्लेस कर देंगे। ठीक है, अभी हमें ये खाली रखना है, दोनों इमेज जाएगा दोनों में। तो यहाँ पे हम इसके अंदर एक डिफ का टैग ले लेते हैं एंड इसके अंदर क्लास पास करेंगे कार्ड डैश इमेज, और इसके अंदर इमेज आ जाएगा। तो यहाँ पे करेंगे इमेज इमेजेस फॉरवर्ड स्लैश पिस्ताचू आइसक्रीम डॉट png, ये फर्स्ट इमेज हो जाएगा कार्ड के। एंड अच्छा, कार्ड इमेज हमारा हो गया कार्ड के अंदर, और अभी हमें कंटेंट चाहिए होगा, तो हम सिंपल यहाँ पे एक और डेफ का टैग ले लेते हैं एंड इसके अंदर मैं क्लास पास कर देता हूँ कंटेंट का। अच्छा, कंटेंट क्या होने वाला है? कंटेंट हमारे पास होगा जो हमारा जो भी मतलब आइसक्रीम है उसका नाम होगा, प्राइस होगा, और हमारे पास ये आइकन होगा बैग का। ठीक है, तो हम पहले तो एक डिफ का टैग ले लेते हैं, इसके अंदर हम एक पी का टैग लेके इसके अंदर हम ले लेते हैं आइसक्रीम का नाम, मतलब जो हमारा पिस्ताचियो आइसक्रीम ले लेते हैं यहाँ पे आइसक्रीम। एंड लेट्स गो टू वेबसाइट एंड लेट्स सी। ओके, प्राइस इसके अंदर जाएगा, तो प्राइस हम स्पेन के टैग के अंदर ले लेते हैं। लेट्स गो विद $14, अभी ऐसे ही ले लेते हैं। एंड ये हो गया हमारा, ठीक है, डेव। और इसके बाद हम एक एंकर का टैग ले लेते हैं। एंकर का टैग लेके, सॉरी ये क्या हो गया, ओके इसको अंडू कर लेते हैं। एंड ओके, एंकर का टैग ले लेते हैं और इसके अंदर क्लास पास करेंगे मैं आइकन का, क्योंकि जो नैव बार के अंदर हमारे आइकन है वही सेम स्टाइलिंग जाने वाला है, दैट्स व्हाई मैंने आइकन का क्लास पास करा हुआ है। एंड अभी हमें क्या चाहिए होगा, बैग वाला आइकन चाहिए, तो हम ये शॉपिंग बैग वाला जो HTML है फॉन्ट ऑसम का, इसको कॉपी कर लेंगे एंड इसको इधर कर देंगे पेस्ट। ठीक है, सो ये हमारा एक सिंगल कार्ड हो गया। मैं इसको थोड़ा सा अभी के लिए जूम आउट करूंगा ताकि इसको कॉपी पेस्ट कर लें इजीली। अच्छा, तो सिंगल कार्ड हमारे देखिए, ये कार्ड क्लास है, यहाँ से स्टार्ट हो रहा है इस डिव से, यहाँ पे क्लोज हो रहा है, तो ये हमें एक सिंगल कार्ड है। 3 कार्ड चाहिए टोटल, तो हम इसी को इस तरह से कॉपी पेस्ट करेंगे। ठीक है, तो ये हमारा यहाँ से लेकर यहाँ तक है। देखना आपने डिव इधर से उधर नहीं करना, ताकि फिर ये जो है वो डिस्टर्ब हो जाओगे आप। तो मैं इसको शिफ्ट अल्ट डाउन एरो प्रेस करूंगा, ये पेस्ट हो जाएगा। तो मैंने 2 टाइम और पेस्ट कर दिया, मुझे 3 कार्ड चाहिए, दैट्स वाई। अब जो सेकंड वाला कार्ड है उसके अंदर से हम इमेज को रिमूव करेंगे, तो मैं इसको यहाँ से इमेज को रिमूव कर दूंगा। एंड जो थर्ड वाला कार्ड है वो बेसिकली हमारा स्ट्रॉबेरी आइसक्रीम होगा, तो यहाँ पे इमेज हम कर देंगे स्ट्रॉबेरी आइसक्रीम। अब थोड़ा सा मैं जूम कर देता हूँ आपके लिए, ये तो हटा देंगे यहाँ से। अब नाम भी चेंज कर देंगे, यहाँ पे मैं पी के टैग के अंदर यहाँ पे इसको करूँगा स्ट्रॉबेरी आइसक्रीम। ठीक है, तो ये हो गया हमारा, 3 कार्ड्स रेडी हो गए। लेट्स गो टू ब्राउज़र एंड देख लेते हैं। नीचे स्क्रॉल करा, ये आ गया। भाई इसको सेटअप अभी हमने करना है, तो हम पहले जाएंगे style.css में, और सबसे पहले मैं यहाँ पे जो कार्ड कंटेनर है उसको उठाऊंगा, बट उससे पहले तीनों कार्ड्स हमें रो में ही चाहिए, तो फ्लेक्स बनाना पड़ेगा। तो हम पहले index.html में जाके जो हमारा कार्ड कंटेनर वाला डिव है ना, लेट मी शो यू, ये रहा, जहाँ पे क्लास हमने पास करा हुआ है कार्ड कंटेनर का, यहाँ पे हम फ्लेक्स क्लास अप्लाई कर देंगे ताकि रो में आ जाए। लेट्स गो टू ब्राउजर एंड ये देखो आ गया रो में। अब हम इसको सेटअप करना पड़ेगा, तो हम जाएंगे style.css में, और इस h2 के बाद यहाँ पे सबसे पहले मैं उठाऊंगा कार्ड कंटेनर वाले क्लास को, जिसके अंदर हमारे तीनों कार्ड्स हैं। यहाँ पे करेंगे कार्ड कंटेनर,
फ्लेक्स ऑलरेडी लगा हुआ है तो हम गैप ले सकते हैं, तो मैं यहाँ पे गैप ले लेता हूँ 4 रैम का। एंड हाइट ले लेते हैं कार्ड कंटेनर का, हाइट ले लेते हैं 80 VH का। बैकग्राउंड अभी के लिए लूँगा तो आपको पता चल जाए। बैकग्राउंड यहाँ पे ले लेते हैं रेड एंड लेट्स गो टू ब्राउज़र। यहाँ पे रिफ्रेश कर लेते हैं। ये हमारा जो मैंने बैकग्राउंड रेड दिया हुआ है ये हमारा कार्ड कंटेनर है, ठीक है। पहले तो मैं अगर कुछ भी और करने से पहले मैं एक काम करूँगा, इन इमेजेस का साइज ज़रा मैं सेट कर दूँ। तो जो मेरा कार्ड इमेज है, कार्ड डैश इमेज, यहाँ पे मैं विड्थ ले लेता हूँ 20 रैम का। ओके, अभी के लिए 20 रैम ले लेते हैं ताकि सेट हो जाए। गुड, ठीक है। अच्छा, फ्लेक्स ऑलरेडी है हमारे पास, तो कार्ड कंटेनर के अंदर हम अलाइन आइटम्स कर देते हैं। अलाइन आइटम्स फ्लेक्स एंड, ताकि नीचे आ जाए। ओके, कार्ड्स नीचे आ गए। अब एक सिंगल कार्ड में फ्लेक्स 1 का रखूँगा, तो मैं यहाँ पे सिंपल एक काम करूँगा, जो कार्ड क्लास है, कार्ड क्लास को उठा के उसमें फ्लेक्स कर देता हूँ 1, ठीक है, ताकि जो हमारा रिमेनिंग स्पेस है वो भी ऑक्यूपाई हो जाए। यहाँ पे इसको रिफ्रेश कर लेते हैं। गुड। अच्छा, ये जो टेक्स्ट है और ये जो आइकन है ये भी रो में चाहिए, तो हम index.html में जाके ये जो कंटेंट है ना कार्ड के अंदर, इसमें भी हमें फ्लेक्स लगाना पड़ेगा, तो यहाँ पे भी करेंगे इसको फ्लेक्स। अच्छा, ये तो हमने एक कार्ड पे लगा दिया ना, पिस्ताचियो में। यहाँ पे भी कंटेंट के बाद इसको करेंगे फ्लेक्स क्लास एंड नीचे भी। अच्छा, ये तो सेकंड कार्ड, चलो जूम आउट कर देता हूँ थोड़ा बहुत, जूम है। ओके, ये जो हमारा थर्ड कार्ड का कंटेंट हो गया। अच्छा, ये वाला ये रहा, यहाँ पे कर देंगे फ्लेक्स एंड चलते हैं ब्राउज़र में। गुड, अब ठीक है। अब इसको जूम इन कर देते हैं। ओके, अभी चलते हैं style.css में। जो कार्ड क्लास है वहाँ पे मैं बैकग्राउंड ले लेता हूँ वेरिएबल, और जो हमारा इनर बीजी कलर है ना वो ले लेते हैं। चलते हैं ब्राउज़र में, ये हमारा आ गया कार्ड, ठीक है। एक काम कर लेता हूँ, कार्ड में मैं थोड़ा सा पैडिंग डालूंगा, तो यहाँ पे करेंगे पैडिंग। टॉप से मैं ले लेता हूँ 12 रैम, बाकी जो राइट लेफ्ट और बॉटम वाला साइड है ना वहाँ पे 2.5 रैम ले लेते हैं। 2.5 रैम, 2.5 रैम। चलते हैं ब्राउज़र में। ओके, अब थोड़ा सा बॉर्डर रेडियस ले लेते हैं, तो यहाँ पे कार्ड क्लास के अंदर बॉर्डर रेडियस में ले लेता हूँ 1.5 रैम का एंड चलते हैं ब्राउज़र में। गुड। अब हमें ये जो इमेजेस है ना कार्ड के अंदर, इनको हमने पोजीशन एब्सोल्यूट बनाना पड़ेगा, तो यहाँ पे करेंगे पोजीशन, पोजीशन कर देंगे एब्सोल्यूट एंड चलते ब्राउज़र में, ताकि इमेज के हिसाब से चले, सॉरी कार्ड क्लास के हिसाब से चले। मैं तो कार्ड क्लास के अंदर मैं यहाँ पे पोजीशन कर देता हूँ रिलेटिव एंड चलते ब्राउज़र में। अब इसको हम टॉप बॉटम लेफ्ट राइट दे के सेट कर लेंगे, तो इसको मैं यहाँ पे कर देता हूँ बॉटम, और बॉटम में अगर करता हूँ इसमें 30%। लेट्स गो टू ब्राउज़र। गुड। लेफ्ट एंड राइट से सेंटर करने के लिए लेफ्ट करूँगा इसका 50% और ट्रांसफॉर्म कर देंगे ट्रांसलेट। ट्रांसलेट एक्स एक्सिस में करूँगा -50%, ताकि लेफ्ट एंड राइट से ये परफेक्टली सेंटर हो। बॉटम का तो हमने 30% दे दिया है। अच्छा, गुड हो गया यहाँ तक। अच्छा, ये यहाँ पे इनके बीच में हमें स्पेस चाहिए होगा, तो एक काम करूँगा मैं, जो हमारा कार्ड क्लास है ना उसके अंदर जो कंटेंट क्लास है उसको सिलेक्ट करके हम जस्टिफाई कंटेंट कर देते हैं स्पेस बिटवीन। लेट्स सी ये वर्क करता है। गुड, ठीक है, ये स्पेस बिटवीन हो गया, दैट्स गुड। अब हमें और क्या करना है, लेट्स सी। हाँ, थोड़ा सा ये जो स्पैन है इसको स्टाइल करना है हमने, तो एक काम करेंगे हम,
इस पेन को उठा के इस पेन के अंदर फॉन्ट वेट कर लेते हैं 600 एंड कलर चेंज करने के लिए यहाँ पे कलर कर देते हैं वेरिएबल, और जो हमारा टेक्स्ट कलर है वो रख देते हैं एंड चलते हैं ब्राउज़र में। यहाँ पे इसको रिफ्रेश कर देते हैं। गुड। आई थिंक 600 के बजाय अगर मैं इसको बोल्ड कर दूँ, ओके ओके ओके। अब ये जो बैकग्राउंड रेड कलर है ना कार्ड कंटेनर के अंदर, इसको मैं रिमूव कर देता हूँ। हमारा काम तो हो गया। लेट्स गो टू ब्राउज़र। गुड। तो ये हमारा सेक्शन रेडी हो गया। यहाँ पे मैं इसको रिफ्रेश कर देता हूँ। गुड। बट एक काम करेंगे, इसको भी हमने थोड़ा सा स्टाइल करना है। जो पैराग्राफ है पी के टैग के अंदर जो हमने लिया हुआ टेक्स्ट, तो तीनों कार्ड के अंदर जो पैराग्राफ है उनके अंदर हम एक क्लास पास कर देते हैं। तो यहाँ पे मैं पैराग्राफ के अंदर क्लास ले लेता हूँ डार्क डैश पैरा, डार्क पैरा। ये एक कार्ड के अंदर क्लास आ गया। ये यहाँ पे भी ले लेते हैं क्लास, क्लास डार्क डैश पैरा। मुझे पहले याद ही नहीं रहा, अभी तीनों में बार बार अप्लाई करना पड़ रहा है। यहाँ पे भी कर ले, अच्छा एक साथ भी कर सकते हैं ना, अब कर लिया हमने, क्या करें। क्लास कर देते हैं यहाँ पे भी डार्क डैश पैरा। ओके, तो तीनों के अंदर क्लास आ गया। अभी इसको स्टाइल कर देते हैं। चलते हैं स्टाइल डॉट सी एस एस में, थोड़ा सा मैं जूम कर दूँ, नीचे स्क्रॉल कर लेते हैं एंड स्पेन के बाद जो हमारा डार्क पैरा क्लास है, डार्क डैश पैरा, उसको उठा लेते हैं एंड अभी के लिए तो मैं कलर ही चेंज करूँगा। कलर वेरिएबल, और वेरिएबल क्या हमारा टेक्स्ट कलर, ठीक है। और फॉन्ट साइज भी ले लेते हैं। फॉन्ट साइज में ले लेता हूँ 0.95 ग्राम। पैडिंग अगर मैं ले लूँ, और पैडिंग में ले लेता हूँ 1 ग्राम फ्रॉम टॉप, राइट से 0, बॉटम से 2 ग्राम ले लेते हैं और लेफ्ट से 0। चलते ब्राउज़र में। एक काम करेंगे, इसको रहने देते हैं हम। इंडेक्स डॉट एच टी एम एल में जाके जो हमारा हमने क्लास अप्लाई करा हुआ ना डार्क पैरा वाला, उसको मैं रिमूव कर देता हूँ। यहाँ से भी रिमूव कर देते हैं, फर्स्ट पैरा से, सेकंड से भी, और वैसे ही इसको कर लेंगे। ओके 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 ओके। यहाँ पे फ्लेक्स था, हट गया फ्लेक्स। ठीक है, मैंने सिंपल क्या कर दिया, मैंने जो डार्क पैरा वाला क्लास अप्लाई करा था ना, उसको मैंने रिमूव कर दिया। अभी चलते स्टाइल डॉट सी एस एस में, इसको रहने देते हैं, काम आ जाएगा कहीं और पे। अभी हम उसको टारगेट कैसे करें पैराग्राफ को, लेट्स सी पैराग्राफ कहाँ पे, पैरा 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 हमारा कंटेंट के अंदर है, कंटेंट के अंदर पैरा। ओके, लेट्स गो टू स्टाइल डॉट सी एस एस, और जो कार्ड क्लास है, कार्ड के अंदर जो कंटेंट है, कंटेंट के अंदर जो पैरा है, उसमें हम कलर कर देते हैं वेरिएबल टेक्स्ट कलर, और फॉन्ट साइज करेंगे 0.95 रैम। 95 बहुत कम है, लेट्स गो विद 1 रैम। ओके गुड। तो ये हमारा सेकंड सेक्शन भी रेडी हो गया, ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट कंप्लीट है। हाँ कंप्लीट हो गया। तो हमारा ये आ गया सेकंड सेक्शन। तो अगर मैं इस पेन के अंदर थोड़ा सा फॉन्ट साइज डालूं, लेट्स गो विद फॉन्ट साइज, नहीं आई थिंक ठीक ही है, हाँ ठीक है। तो हमारा सेकंड सेक्शन भी रेडी हो गया। अब चलते हैं हमारा थर्ड सेक्शन की तरफ। ओके गुड, हो गया यहाँ तक। चलते हैं हम वेबसाइट में एंड नीचे मैं स्क्रॉल कर देता हूँ। सो ये हमारा है थर्ड सेक्शन। अभी इसको क्रिएट कर लेते हैं। चलते हैं इंडेक्स डॉट एच टी एम एल में, और इंडेक्स डॉट एच टी एम एल में हम
नीचे स्क्रॉल कर लेते हैं और चलते हैं अपने थर्ड सेक्शन की तरफ। तो यह सेक्शन का टैग है, इसको ओपन कर लेते हैं एंड यहाँ पे सबसे पहले तो मैं क्लास पास कर लेता हूँ इसके अंदर सेक्शंस का, ताकि हमें पैडिंग मिल जाए टॉप एंड बॉटम से। और इसके अंदर हम सबसे पहले एक डिफ का टैग ओपन कर लेते हैं एंड क्लास में ले लेता हूँ इसमें प्रोडक्शन का, प्रोडक्शन। अच्छा, इसके अंदर वैसे है क्या, हमारे पास एक H2 है, इसके अंदर टेक्स्ट है मिल्की स्कूप्स का, आई थिंक, हाँ। और इसके नीचे एक पैराग्राफ है, तो पी का टैग लेके हम इसके अंदर करेंगे लॉरेम, नहीं लॉरेम नहीं करना, आवर यूनिक प्रोडक्शन, यूनिक प्रोडक्शन is 100% हेल्दी मे बी, आई थिंक, हाँ। तो ये हमारा आ गया पैरा। और नीचे में एक बटन चाहिए होगा, तो हम एक बटन का टैग ले लेते हैं जिसके अंदर हम एक क्लास पास करेंगे btn का, इसको स्टाइल करने के लिए। और यहाँ पे करेंगे इसको लर्न मोर, ये लर्न मोर का आ गया बटन। चलते हैं ब्राउज़र में एंड मैं नीचे स्क्रॉल कर देता हूँ। सो ये हमारा आ गया, ठीक है। H2 आ गया, H2 ऑलरेडी स्टाइल है बिकॉज हम इसका स्टाइलिंग कर चुके हैं। तो सबसे पहले जाएंगे style.css में और इस प्रोडक्शन वाली क्लास को उठाएंगे। तो मैं style.css में जाके यहाँ पे क्लास उठा लेता हूँ डॉट प्रोडक्शन। प्रोडक्शन का जो बैकग्राउंड है वो हम सेट करेंगे वेरिएबल, जो हमारा टेक्स्ट कलर है, तो टेक्स्ट कलर यहाँ पे सिलेक्ट कर लेते हैं। अच्छा, एक चीज़ हमें राइट एंड लेफ्ट से स्पेस चाहिए होगा, तो कंटेनर क्लास का नीड हो रहा है यहाँ पे। तो हम index.html में जाके जो हमारा प्रोडक्शन है इसके साथ हम एक क्लास ले लेते हैं कंटेनर का एंड लेट्स गो टू ब्राउज़र, ठीक है। इस प्रोडक्शन के अंदर हम टेक्स्ट अलाइन कर देते हैं सेंटर। और अगर मैं कलर यहाँ पे ले लूँ वेरिएबल bg डैश कलर एंड चलते हैं ब्राउज़र में। ओके, अभी बटन को स्टाइल करना है, तो डॉट btn क्लास को उठा के बटन के अंदर सबसे पहले मैं साइज बैकग्राउंड कलर सेट कर देता हूँ। तो यहाँ पे बैकग्राउंड ले लेता हूँ मैं वेरिएबल, जो हमारा बटन का कलर है btn कलर। अब इसके अंदर सबसे पहले ऐड कर लेते हैं पैडिंग, तो यहाँ पे पैडिंग में ले लेता हूँ टॉप एंड बॉटम 1 रैम, राइट एंड लेफ्ट ले लेता हूँ 2.5 रैम का। कलर जो है वो हम टेक्स्ट का बटन के अंदर का जो टेक्स्ट है उसका कलर रखेंगे, टेक्स्ट का कलर वेरिएबल लेके। और फॉन्ट साइजेस में जाएगा फॉन्ट साइज 1.1 रैम का। लेट्स गो टू ब्राउज़र, गुड। अब बॉर्डर आ रहा है, तो बॉर्डर को हम अपना बॉर्डर ले लेते हैं, बॉर्डर में ले लेता हूँ 0.1 रैम का सॉलिड एंड कलर ले लेते हैं अपन वेरिएबल, जो हमारा बटन कलर है वो ले लेते हैं। और इसको राउंडेड बनाने के लिए राइट एंड लेफ्ट से, और सॉरी कॉर्नर से, तो बॉर्डर रेडियस ले लेते हैं अपन 50%। लेट्स गो टू ब्राउज़र, और तो ये तो 100 VW। लेट्स गो टू ब्राउज़र, ओके गुड गुड। अब आई थिंक प्रोडक्शन के अंदर हमें पैडिंग डालने की नीड है, तो यहाँ पे अपन पैडिंग ले लेते हैं टॉप एंड बॉटम से। पैडिंग ब्लॉक काम आ जाएगा। पैडिंग ब्लॉक में इसमें ले लेता हूँ 8 रैम का, 8 रैम एंड थोड़ा सा बॉर्डर रेडियस ले लेते हैं, बॉर्डर रेडियस 1.5 रैम का। एंड चलते ब्राउज़र में, नीचे स्क्रॉल कर लेते हैं, ओके गुड। आई थिंक प्रोडक्शन के अंदर डॉट जो हमारा प्रोडक्शन क्लास है उसके अंदर जो पैराग्राफ है और साथ में जो प्रोडक्शन के अंदर H2 है उसका हम कलर मैंने वहाँ पे डाला हुआ है,
यहाँ से इसको कॉपी कर लेते हैं एंड यहाँ पे इसको करेंगे पेस्ट। ओके गुड। डॉट प्रोडक्शन क्लास के अंदर जो हमारा पैराग्राफ है उसके अंदर मैं थोड़ा सा पैडिंग बॉटम डालूंगा। पैडिंग बॉटम ले लेते हैं 2 rem का एंड नाउ लेट्स गो टू ब्राउजर। गुड। आई थिंक थोड़ा सा पैराग्राफ को स्टाइल करना चाहिए, तो यहाँ पे अगर मैं इसके अंदर एक क्लास ले लूँ लाइट डैश पैरा का एंड स्टाइल डॉट CSS में जाके हम क्लास उठा लेते हैं डॉट लाइट डैश पैरा। इसके अंदर मैं एक तो टेक्स्ट अलाइन कर देता हूँ सेंटर और फॉन्ट साइज ले लेता हूँ 1.1 rem का। बाकी कलर हम इसमें करेंगे, कलर रख देते हैं वेरिएबल, और जो हमारा बैकग्राउंड कलर है वो आई थिंक फिर अभी हमें यहाँ पे ये करने की नीड ही नहीं है प्रोडक्शन पैराग्राफ सेपरेट करने की। ओके गुड। ओके, तो ये सेक्शन रेडी है हमारा। बस हमें एक काम करना पड़ेगा, राइट एंड लेफ्ट वाला इमेज चाहिए होगा, तो हम index.html में पहले जाके ये जो प्रोडक्शन वाला डिव है ना, इसके अंदर मैं सबसे पहले टॉप में एक डिव का टैग ले लेता हूँ और इसके अंदर हम एक क्लास पास कर देते हैं प्रोडक्शन डैश राइट डैश इमेज। ये राइट साइड का इमेज होगा और सबसे पहले इसके अंदर मैं एक इमेज का टैग ले लेता हूँ। src के अंदर फोल्डर का नाम इमेजेस /, और कैरेमल स्कूप्स वाला इमेज ले लेते हैं। आल्ट को मैं रिमूव कर देता हूँ। पहले इसको हम सेट कर देते हैं फिर हम आगे बढ़ेंगे। तो पहले इंडेक्स style.css में जाके मैं यहाँ पे उठा लेता हूँ ये क्लास प्रोडक्शन डैश राइट डैश इमेज, और इसके अंदर पोजीशन कर देंगे इसको एब्सोल्यूट। चलते हैं ब्राउजर में। ओके, विथ में कुछ डाल देता हूँ, इसमें साइज सेट कर देते हैं। तो यहाँ पे मैं विथ ले लेता हूँ इसका 28 rem का एंड चलते ब्राउजर में। गुड। बॉटम से इसको 0 करेंगे एंड राइट भी इसका 0 कर देंगे। चलते ब्राउजर में। अच्छा, इसको रिलेटिव करेंगे अपन प्रोडक्शन वाले क्लास के। तो यहाँ पे जो प्रोडक्शन हमारा ऊपर क्लास हमने स्टाइल करा हुआ है, यहाँ पे इसको करेंगे पोजीशन रिलेटिव एंड लेट्स गो टू ब्राउजर। गुड। आई थिंक थोड़ा सा राइट हैंड साइड से मूव करना चाहिए इसको। तो राइट में अगर मैं करूँ इसमें 2%, लेट्स गो टू ब्राउजर। गुड। तो ये आ गया राइट हैंड साइड का इमेज। अब ये लेफ्ट हैंड साइड का इमेज हम सेट कर देते हैं। सो लेट्स गो टू index.html। यही हम डिव कॉपी करेंगे। कॉपी कर लेता हूँ और ये जो टेक्स्ट है ना प्रोडक्शन वाले सेक्शन का, ये बटन के बाद इसको पेस्ट करेंगे एंड ये क्लास हो जाएगा हीरो लेफ्ट इमेज, और यहाँ से इमेज चेंज कर देंगे। तो इमेज हमारा होने वाला है डबल डिलाइट तो नहीं है, आइसक्रीम कॉम्बो है मे बी। लेट्स गो टू ब्राउजर एंड सी। ओके ओके, तो अभी इसको भी सेटअप करना पड़ेगा। style.css में जाके मैं इसी को कॉपी पेस्ट कर देता हूँ। राइट इमेज वाला जो क्लास हमने सेटअप करा हुआ है इसमें प्रॉपर्टीज है, यही मैंने कॉपी पेस्ट कर दिया। इस क्लास को चेंज करके इसको करेंगे लेफ्ट इमेज प्रोडक्शन डैश लेफ्ट इमेज, और जो लेफ्ट है उसका हम साइज थोड़ा सा बढ़ाएंगे 30 rem रखेंगे एंड लेफ्ट है तो इसका लेफ्ट 0 होगा। तो यहाँ पे करेंगे लेफ्ट और लेफ्ट कर देंगे इसका 0। ओके, लेट्स गो टू ब्राउजर। गुड। तो ये हमारा सेट हो गया, ये वाला इमेज यहाँ पे और ये वाला यहाँ पे। लेट्स सी। आई थिंक सही है मे बी।
ओके है, या गुड। ओके, तो ये हमारा ये सेक्शन हो गया रेडी। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट सेक्शन की तरफ। तो लेट्स सी वेबसाइट में हमारा नेक्स्ट सेक्शन क्या है, नीचे स्क्रॉल कर लेते हैं। तो ये आ गया अपन का नेक्स्ट सेक्शन। तो पहले जाएंगे index.html में। मैं नीचे स्क्रॉल कर देता हूँ, ये सेक्शन का टैग है फोर्थ सेक्शन का। इसके अंदर सबसे पहले मैं एक div का टैग ले लेता हूँ और इसके अंदर एक क्लास ले लेते हैं, क्योंकि हमें ये जो सेक्शन है इसका बैकग्राउंड हमें ग्रे कलर का रखना है। तो यहाँ पे सेक्शन के अंदर ही मैं अगर क्लास पास कर दूँ पहले हेल्दी सेक्शन, क्योंकि टॉप एंड बॉटम से हमें पैडिंग तो चाहिए होगा, तो सेक्शंस क्लास यहाँ पे अप्लाई होगा। ठीक है, पैडिंग के लिए पैडिंग ब्लॉक अप्लाई हो जाएगा। अभी पहले हम ये हेल्दी सेक्शन वाला क्लास उठा लेते हैं CSS में, डॉट हेल्दी डैश सेक्शन। सबसे पहले यहाँ पे बैकग्राउंड सेट करूँगा मैं। तो यहाँ पे बैकग्राउंड में ले लेता हूँ वेरिएबल, और अपन का जो बैकग्राउंड कलर है, सॉरी इनर बैकग्राउंड कलर होगा, इनर बैकग्राउंड कलर। चलते हैं ब्राउज़र में एंड नीचे स्क्रॉल कर देते हैं। ये आ गया, देखिए ग्रे कलर का बैकग्राउंड। अब इसके अंदर कंटेंट फिलिंग करना है, तो index.html में पहले जाके यहाँ पे इस div के अंदर मैं एक कंटेनर क्लास लूँगा, क्योंकि ये सेक्शन जो है वो रो में है, तो यहाँ पे फ्लेक्स भी लगेगा, तो यहाँ पे फ्लेक्स क्लास भी लगा देंगे। पहले इसके अंदर इमेज आएगा, तो यहाँ पे div का टैग लेके इसके अंदर मैं क्लास ले लेता हूँ मिल्की, मिल्क का इमेज है ना, तो इसको क्लास दे देते हैं मिल्की डैश इमेज का। एंड इसके अंदर इमेज अब ऐसे डाल देते हैं, इमेज का टैग लेके src के अंदर इमेजेस /, और जो मिल्क डॉट png है वो ले लेते हैं। एंड यहाँ से मैं इस अल्ट को रिमूव कर देता हूँ। अब चलते हैं ब्राउज़र में, ये इमेज आ गया। अब हमें टेक्स्ट चाहिए होगा, तो हमें इस div के बाद एक और div का टैग लेना होगा। तो div का टैग लेके यहाँ पे क्लास ले लेते हैं कंटेंट का। पहले तो इसके अंदर एक h2 आ जाएगा, हेल्दी डेजर्ट। उसके बाद एक p का टैग लेके इसके अंदर ले लेते हैं lorem 30, कुछ डमी टैग्स लेने के लिए। अच्छा गुड। अब एक काम करते हैं, इसके अंदर मैं इस पैरा के अंदर एक क्लास ले लेता हूँ डार्क डैश पैरा का, डार्क डैश पैरा। और चलते हैं ब्राउज़र में, गुड। अब बटन चाहिए होगा, बटन किस चीज़ का है, शॉप नाउ का। तो हम इसी पैरा के नीचे एक बटन का टैग ले लेते हैं, बटन क्लास इसमें आ जाएगा btn का, और अपन इसमें टेक्स्ट डाल देते हैं शॉप नाउ का। एंड लेट्स गो टू ब्राउज़र। तो ये आ गया बटन, ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। अब हमें ये जो है वो इमेज सही से सेट नहीं है, तो पहले जाएंगे style.css में। सबसे पहले जो हेल्दी सेक्शन है हमारा क्लास, यहाँ पे मैं पैडिंग टॉप डाल देता हूँ थोड़ा सा 5 rem का। ओके, अब ये इमेज बिल्कुल नीचे से टच नहीं है, तो अगर मैं मिल्की डैश इमेज वाला क्लास उठा के इसके अंदर जो इमेज है हमारा, इसको मैं कर दूं पोजीशन नहीं, डिस्प्ले कर दूं ब्लॉक। लेट्स गो टू ब्राउज़र, चलते हैं वेबसाइट में। यहाँ पे हमें एक इमेज चाहिए होगा स्कूप्स का, तो हमें ये भी इमेज डालना पड़ेगा। तो index.html में जाके यहाँ पे जो बटन है
कंटेंट के अंदर हेल्दी सेक्शन के अंदर यहाँ पे बटन के बाद हम एक इमेज का टैग ले लेते हैं। src के अंदर फोल्डर का नाम इमेजेस / और इमेज क्या होगा हमारा आइसक्रीम स्कूप्स का। अल्ट को मैं रिमूव कर देता हूँ, चलते हैं ब्राउजर में, लेट्स सी। ओके गुड। इसका साइज थोड़ा सा सेटअप करना पड़ेगा, तो style.css में जाके हम सबसे पहले जो हमारा हेल्दी सेक्शन है इस तरह से इसको टारगेट कर लेते हैं। जो हमारा कंटेंट हेल्दी सेक्शन के अंदर, उसके अंदर जो हमारा इमेज है उसको हम विड्थ दे देते हैं 15 रैम का। लेट्स सी। ओके, डिस्प्ले को ब्लॉक कर देते हैं, डिस्प्ले प्रॉपर्टी ब्लॉक, क्योंकि ये इनलाइन होता है, इसको हमने ब्लॉक बनाना है तो ब्लॉक कर दिया इसको। अब इसको राइट हैंड साइड में अगर मुझे ले जाना है तो मैं सिंपल यहाँ पे करूँगा इसको फ्लोट, और फ्लोट इसका कर देंगे राइट। गुड, ठीक है। अच्छा, मिल्की इमेज के अंदर जो इमेज है इसका अगर मैं बैकग्राउंड यहाँ पे कर दूँ रेड, मिल्की इमेज, अच्छा ब्लॉक मैंने इसको इस वजह से करा हुआ है क्योंकि मुझे यहाँ पे स्पेस मिल रहा था, तो यहाँ पे हमने इमेज को हमने कर दिया डिस्प्ले ब्लॉक, तो यहाँ से ये बिल्कुल टच हो जाएगा इसके साथ। अच्छा, मुझे इस इमेज को बिल्कुल यहाँ से टच करना है इसके साथ। फ्लेक्स मैंने तो इसमें करा हुआ है। फ्लेक्स नहीं, फ्लेक्स तो यहीं पे ही करना है, कंटेनर में ही होगा फ्लेक्स। नहीं 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 नहीं, नहीं। क्योंकि अभी मैंने एक चीज़ नोटिस करा है कि मुझे यहाँ से जो सेक्शंस का स्पेस है ना, जो सेक्शन क्लास हमें पैडिंग दे रहा है टॉप एंड बॉटम से, ये क्लास जो ये हमें दे रहा है टॉप एंड बॉटम से स्पेस, ठीक है, वो इसके अंदर आ रहा है। तो ये जो एलडी सेक्शन वाला क्लास है ना, ये यहाँ नहीं लगेगा, हमें इसको लगाना पड़ेगा इस कंटेनर क्लास के साथ। यहाँ पे इस डिफ के अंदर इस क्लास को अगर पास करते हैं, नहीं हमें टॉप एंड बॉटम से स्पेस क्यों नहीं दे रहा? ओके, आई थिंक यहाँ से हम इस क्लास को रिमूव कर देते हैं, हेल्दी सेक्शन को। एक काम करते हैं, इसको एक डिफ के अंदर क्लोज कर लेते हैं, तो यहाँ पे हमें डिफ बनाना पड़ेगा इस सेक्शन के बाद। तो पहले मैं एक काम करता हूँ ताकि आप कंफ्यूज ना हो, तो पहले मैं एक काम कर लेता हूँ, इसको थोड़ा सा जूम आउट कर देता हूँ ताकि क्लियरली आपको नज़र आए। आप ये जो सेक्शन है यहाँ से लेकर यहाँ तक, इसके बाद अंदर जितना कुछ है इसको हम कॉपी कर लेते हैं पहले, Ctrl+C, एंड यहाँ से रिमूव करेंगे अभी के लिए। और अभी मैं एक डिफ का टैग ले लेता हूँ और इसके अंदर अपन एक क्लास ले लेते हैं वही हेल्दी सेक्शन का। तो अभी करेंगे हेल्दी डैश सेक्शन, और इसी के अंदर इस डिफ के अंदर अब सारा कुछ जो हमने कॉपी करा था इसको पेस्ट करेंगे, Ctrl+V, एंड अभी इसको जूम कर देता हूँ। गुड, अभी चलते हैं ब्राउज़र में, लेट्स सी, चलते हैं ब्राउज़र में, रिफ्रेश, एंड नीचे में स्क्रॉल कर लेता हूँ। गुड, यहाँ तक तो ठीक है। अब हमें देखें ऊपर से स्पेसिंग मिल रहा है, वो अब अंदर से नहीं आ रहा, इस ग्रे बैकग्राउंड से अभी ऊपर से आ रहा है। अब
प्रॉब्लम ये है कि हमें ये जो इमेज है इसके नीचे से स्पेस मिल रहा है। सो एक काम करते हैं, चलते स्टाइल डॉट सी एस एस में, और यहाँ पे पहले तो मैं इस बैकग्राउंड रेड कलर को रिमूव कर देता हूँ। एंड अच्छा, एक काम करेंगे, हम टारगेट कैसे करेंगे, तो ये जो हेल्दी सेक्शन के अंदर फ्लेक्स लगा हुआ है ना, तो हेल्दी सेक्शन के अंदर जो कंटेनर है ना उससे हम करेंगे। तो लेट्स गो टू स्टाइल डॉट सी एस एस, और यहाँ पे मैं एक काम कर लेता हूँ, जो मेरा हेल्दी सेक्शन वाला क्लास है उसके अंदर जो हमारा कंटेनर है उसके अंदर हम कर देते हैं अलाइन आइटम्स, और अलाइन आइटम्स उसको फ्लेक्स एंड कर लेते हैं एंड चलते हैं ब्राउज़र में। अब ठीक है, देखिए यहाँ पे नीचे ये इमेज आ गया। गुड, आई थिंक यहाँ तक हो गया हमारा परफेक्ट। लेट्स सी चलते हैं वेबसाइट में और देख लेते हैं। आई थिंक इट्स डन, सेम ही लग रहा है। ओके, तो ये हो गया हमारा ये वाला सेक्शन। आप मूव करते हैं आगे, तो अभी हम वेबसाइट में चलते हैं, नीचे स्क्रॉल कर देते हैं। सो आवर नेक्स्ट सेक्शन इज दिस, कमिटमेंट वाला सेक्शन है हमारा। तो पहले क्या करेंगे, हम जाएंगे index.html में, क्योंकि हमारा सेक्शन का टैग ऑलरेडी है हमारे पास, लास्ट सेक्शन है हमारा। तो इस सेक्शन के टैग के अंदर पहले तो हमें वही टॉप एंड बॉटम से स्पेस चाहिए होगा, तो उसके लिए क्लास पास करेंगे सेक्शन के अंदर सेक्शंस का। और आप आई थिंक यहीं पे ही हम क्लास ले लेते हैं एक अपना कमिटमेंट का, कमिटमेंट के, लेट्स सी। इसी के अंदर हमारा बैकग्राउंड इमेज आने वाला है। पहले हम कंटेंट लेके देख लेते हैं। सो क्योंकि एक चीज़ अगर मैं आपको दिखाऊं, तो बैकग्राउंड इमेज हमारा पूरा लगने वाला है, और जो हमारा कंटेंट है वो उसमें कंटेनर क्लास लगेगा ना। हम एक काम करेंगे, इसके अंदर एक डिव का टैग ले लेते हैं, इसके अंदर क्लास पास करेंगे कंटेनर का। एंड इसके अंदर पहले तो h2 जाएगा, आवर क्या है, कमिटमेंट, कमिटमेंट, और देखते हैं क्या है टेक्स्ट, टू योर 100% सेटिस्फिकेशन, टू योर 100% सेटिस्फेक्शन। लेट्स सी। अच्छा, ये नेक्स्ट लाइन में मैं चाहिए होगा, तो हम यहाँ पे 100% से पहले हम एक बी आर का टैग ले लेते हैं, तो यहाँ पे बी आर का टैग लगा लेते हैं। एंड h2 के बाद हमारे पास क्या है, पैराग्राफ है। सो यहाँ पे हम p का टैग लेके लॉरम कर देते हैं, इसमें 30 वर्ड्स चाहिए होंगे। सो लॉरम 30 कर दिया, एंटर प्रेस करा, अभी हमें डमी वर्ड्स मिल गए 30। अब हम नीचे एक बटन चाहिए होगा, तो बटन का टैग ले लेते हैं, इसके अंदर एक क्लास पास कर देते हैं btn का। एंड ये बटन के अंदर कंटेंट आएगा शॉप नाउ। आई थिंक वी आर गुड, बट ये जो सारा टेक्स्ट है ना, इससे पहले हमारे पास एक इमेज भी है, तो इमेज भी लगाएंगे। तो h2 से पहले हम एक इमेज का टैग ले लेते हैं, src के अंदर फोल्डर का नाम इमेजेस /, और इमेज हमारा क्या है, पता नहीं, मुझे नाम भी याद नहीं। अच्छा, आइसक्रीम फ्लेवर्स हैं, तो आइसक्रीम फ्लेवर्स डॉट png, चलते हैं ब्राउज़र में, लेट्स स्क्रॉल डाउन। गुड, यही इमेज है। अब हम, या हमारा जो है वो कंटेंट हो गया है इस सेक्शन का। लेट्स गो टू स्टाइल डॉट सी एस एस, और सबसे पहले तो मैं जो कमिटमेंट वाला क्लास है ना उसको उठाऊंगा। बट उससे भी पहले कमिटमेंट क्लास के अंदर जो इमेज है उसको उठा के थोड़ा सा मैं साइज दे देता हूँ। तो कमिटमेंट जो क्लास है उसके अंदर जो हमारा इमेज है, अच्छा इमेज भी जो है वो, लेट मी शो यू, कंटेनर के अंदर है। तो डायरेक्ट हम यहाँ पे कंटेनर के अंदर जो हमारा इमेज है, ओके, तो उसको हम विद दे देते हैं, और विद में ले लेता हूँ 29 रैम का। एंड लेट्स गो टू ब्राउज़र एंड गुड। अभी मैं उठा लेता हूँ डॉट कमिटमेंट वाला सेक्शन, सॉरी क्लास, और सेक्शन कमिटमेंट वाला ही है, क्लास है, सॉरी। ठीक है, अब इसमें सेंटर चाहिए, मैं सारा जो कंटेंट टेक्स्ट अलाइन कर देता हूँ मैं सेंटर। लेट्स गो टू ब्राउज़र, गुड।
अच्छा, इसको हमें थोड़ा हैंडल करना पड़ेगा जो पैराग्राफ है, तो हम इस index.html में जाके इसके अंदर एक क्लास पास कर देते हैं डार्क पैरा का, जो कि हम ऑलरेडी स्टाइल कर चुके हैं। तो डार्क पैरा आ गया, चलते हैं ब्राउज़र में। गुड। थोड़ा सा आई थिंक इसको हमें मैनेज करना पड़ेगा। तो ये हमारा टारगेट कैसे करेंगे इसको कंटेनर के अंदर। तो जो हमारा कमिटमेंट वाला सेक्शन, सॉरी क्लास है, फिर से सेक्शन, उसके अंदर कंटेनर है, कंटेनर 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 के अंदर पैरा है, तो उसका हम मैक्स विड्थ सेट कर देते हैं। मैक्स विड्थ में ले लेता हूँ 650 पिक्सल का। एंड चलते हैं ब्राउज़र में, लेट्स सी। इसको सेंटर करना पड़ेगा, तो मार्जिन हम कर देते हैं ऑटो, लेट्स सी। गुड। तो ये हमारा सेक्शन रेडी हो गया। अब हमने इसके बैकग्राउंड में एक इमेज लगाना है, वो लीव्स वाला। ये लीव्स है ना पीछे, ये हमें लगाना पड़ेगा। तो ये जाएगा कमिटमेंट वाले क्लास के अंदर। तो जो कमिटमेंट वाला क्लास है ना, जिसमें हमने टेक्स्ट लाइन सेंटर करा हुआ है, इसके अंदर सिंपली हम एक बैकग्राउंड इमेज डालेंगे। बैकग्राउंड इमेज URL, एंड हमें पहले जाना पड़ेगा फोल्डर के अंदर। तो इमेजेस करेंगे / और leaves.png। अब इमेज को सेट करना है, बिकॉज इमेज तो बैकग्राउंड में आ जाएगा, बट अभी हमें इसको सेट करना पड़ेगा। तो बैकग्राउंड, पहले तो इसका रिपीटेशन रोकने के लिए बैकग्राउंड रिपीट करेंगे, नो रिपीट। एंड बैकग्राउंड साइज इसका कर देंगे हम कवर, और बैकग्राउंड पोजीशन कर देंगे सेंटर, इसको सेंटर करने के लिए। तो बैकग्राउंड पोजीशन सेंटर, लेट्स गो टू ब्राउजर। गुड। तो ये हमारा बैकग्राउंड लीव्स वाला इमेज भी अप्लाई हो गया, एंड दैट्स गुड। आई थिंक और तो कुछ भी नहीं है। चलते हैं पहले एक वेबसाइट में देख लेते हैं एक बार। ओके गुड, ये वाला सेक्शन भी हमारा क्रिएट हो चुका है। तो ये आ गया ऊपर के सेक्शंस, ठीक है, ऊपर के सेक्शंस आ गए। और अब हमें नीचे एक फुटर बनाना है। फुटर का टैग ऑलरेडी हम लगा चुके हैं index.html में। तो ये रहा फुटर, यहाँ से करना है। तो फुटर के अंदर हम सिंपल एक p का टैग ले लेते हैं। और क्या करना है इसके अंदर हमें, लेट मी स्क्रॉल डाउन, ऑल राइट रिजर्व्ड, ऑल राइट रिजर्व। हमें सिंबल चाहिए कॉपीराइट का, तो हम HTML एंटिटी का यूज़ करेंगे, ऐड कॉपी सेमीकोलन, एंड यहाँ पे करेंगे इसको कॉपीराइट 2024, और यहाँ पे हमारा वेबसाइट क्या, स्कूप इट। लेट्स गो टू ब्राउज़र, और सॉरी वेबसाइट में पहले देख लूँ मैं एक बार। गुड, यही है। अब हम चलते हैं ब्राउज़र में, लेट्स सी। इसको स्क्रॉल कर देते हैं नीचे। गुड। अब इसको थोड़ा सा स्टाइल करना है हमें, तो style.css में जाके सिंपल हम फुटर को उठाएंगे। तो यहाँ पे मैं सिलेक्ट करूँगा फुटर, और फुटर के अंदर पहले तो मैं एक बैकग्राउंड सेट कर देता हूँ। और बैकग्राउंड करेंगे हम वेरिएबल, हमारा जो टेक्स्ट का कलर है वो बैकग्राउंड में रखेंगे। टेक्स्ट अलाइन करेंगे सेंटर, हमारा जो पैराग्राफ है उसको सेंटर करने के लिए। गुड। अब वाइट कलर में चाहिए होगा, तो हमारा लाइट वाला क्लास है ना, लाइट पैरा वाला, तो यहाँ पे क्लास अप्लाई कर देंगे लाइट डैश पैरा। एंड चलते ब्राउज़र में, लेट्स सी। ओके, अब हमें थोड़ा सा ऊपर नीचे से पैडिंग डालना होगा, बिकॉज बहुत साइज कम है फुटर का। तो यहाँ पे पैडिंग ब्लॉक कर देंगे, बिकॉज टॉप एंड बॉटम से ही चाहिए। तो यहाँ पे करेंगे पैडिंग ब्लॉक, पैडिंग ब्लॉक ले लेता हूँ मैं 3 rem का। ओके, चलते ब्राउज़र में, ये आ गया हमारा फुटर, ठीक है। थोड़ा सा मैं ऊपर से स्पेस डाल देता हूँ। सो लेट्स गो विद सम मार्जिन टॉप। तो यहाँ पे मार्जिन टॉप ले लेते हैं 3 rem का, एंड चलते हैं ब्राउज़र में। गुड। सो ये आ गया हमारा फुटर। तो हमारा वेबसाइट रेडी हो गया। अब हमने क्या करना है, इसके ऊपर स्क्रॉल ट्रिगर करवाना है, इस इमेज को सारे सेक्शन में मूव करवाना है। तो हम उसके लिए कर रहे हैं GSAP। तो एक काम करेंगे हम, पहले तो सबसे पहले GSAP को लिंक करवाएंगे। तो पहले मैं चलता हूँ ब्राउज़र में और न्यू टैब ओपन कर लेता हूँ। पहले हमें CDN चाहिए होगा, तो यहाँ पे सिंपल सर्च करेंगे GSAP CDN, एंटर प्रेस करा। फर्स्ट लिंक आपको मिल जाएगा CDN.js वाले वेबसाइट का, इसको क्लिक करके ओपन करना है। एंड यहाँ पे
ये जो फर्स्ट लिंक है ना, इसको हमने करना है कॉपी। तो यहाँ पे कॉपी स्क्रिप्ट टैग पे जो है वो क्लिक करेंगे, कॉपी हो जाएगा। चलते हैं index.html में, और मैं यहाँ पे ये जो स्क्रिप्ट का टैग है ना main.js का, इसके ऊपर मैं इसको कर देता हूँ पेस्ट। ठीक है, अब हम स्क्रॉल करने वाले हैं, क्योंकि हम स्क्रॉल एनिमेशन कर रहे हैं, तो हमें स्क्रॉल ट्रिगर का भी जो है वो स्क्रिप्ट टैग चाहिए होगा। तो ये जो सेकंड लास्ट वाला स्क्रिप्ट टैग है ना, इसको हमने कॉपी करना है। तो यहाँ पे करेंगे, यहाँ पे देखिए आपको दिख भी रहा होगा स्क्रॉल ट्रिगर। तो यहाँ पे क्लिक करेंगे इस पे, कॉपी स्क्रिप्ट टैग पे, एंड चलते हैं index.html में। इस स्क्रिप्ट टैग के बाद इसको कर देंगे पेस्ट, एंड अभी लिंक हो चुका है ये। ठीक है, अब हम इसको यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, GSAP। तो अब हम चलते हैं अपने main.js में, और यहाँ से स्टार्ट कर लेते हैं। तो main.js में सबसे पहले हम एक वेरिएबल बना देते हैं। टाइमलाइन हमें सबसे पहले क्रिएट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम वेरिएबल करके TL से एक वेरिएबल बना देते हैं, मीन्स टाइमलाइन। इसको मैं इक्वल करूँगा GSAP डॉट टाइमलाइन, और यहाँ पे हम बनाएंगे स्क्रॉल ट्रिगर। ठीक है, तो इसके अंदर मैं करूँगा स्क्रॉल ट्रिगर। और अब यहाँ पे आप बता सकते हो कि आपने ट्रिगर सबसे पहले किसको करवाना है। तो हमें ट्रिगर जो है वो करवाना है, क्योंकि हमें इस इमेज को मूव करके यहाँ पे पहुँचाना है। तो ट्रिगर हमारा ये वाला सेक्शन होगा, ये जो ब्राउज योर प्रोडक्ट वाला सेक्शन है ये। ठीक है, चलते हैं। तो हमें पहले बताना पड़ेगा, तो यहाँ पे कैसे बताएंगे, तो यहाँ पे मैं करूँगा ट्रिगर, और यहाँ पे आपने सेक्शन का नाम जो भी है वो यहाँ पे डालना होगा, ताकि वो सेक्शन ट्रिगर हो जाए। अब हम चलते हैं सबसे पहले index.html में, क्योंकि सबसे पहले हमें सेक्शन को कौन सा ट्रिगर करवाने में आपको दिखा देता हूँ। नीचे स्क्रॉल कर लेते हैं, एंड जो ये हमारा हीरो है, इस हीरो के बाद जो सेक्शन है ये वाला। ठीक है, देखें आपको मिला ब्राउज योर प्रोडक्ट, ये वाला सेक्शन हमें ट्रिगर करना है। तो ये जो इससे हम इसको ट्रिगर नहीं कर सकते इस क्लास का यूज़ करके, बिकॉज ये सब सेक्शन में अप्लाई है। तो हमें एक यहाँ पे अलग से क्लास बताना पड़ेगा, यूनिक। तो यहाँ पे मैं एक चलो हम ID से कर लेते हैं। ID में यहाँ पे ले लेता हूँ S1 सेक्शन 1, और चलते हैं हम main.js में, और यहाँ पे ट्रिगर करेंगे हैश ID है क्योंकि S1 को। एंड अब हम बताएंगे कि स्टार्ट हम कहाँ से करेंगे। तो मैं स्टार्ट यहाँ पे करूँगा। बेसिकली यहाँ पे आप दो वैल्यूज़ बता सकते हो, एक आपका डिफ का होता है और दूसरा आपका होता है बॉडी का। ठीक है, स्क्रीन का। तो सबसे पहले यहाँ पे हम करेंगे इसको 50% रख देते हैं, अभी यहाँ पे 50%। अब यहाँ पे इसी तरह से आप एंड बता सकते हो कि स्टार्ट कब होगा, एंड कब होगा। तो यहाँ पे एंड भी अभी हम 54% रख देते हैं। ठीक है, अब मैं यहाँ पे ले लेता हूँ मार्कर्स, और मार्कर्स कर देता हूँ ट्रू। इससे क्या होगा आपको सही से समझ आएगा। चलते हैं ब्राउज़र में, और यहाँ पे देखिए अभी हमें मार्कर्स मिल गए, तो इस मार्कर से आपको सही से समझ आ जाएगा। ठीक है, तो अब अगर मैं यहाँ पे देखें ना, इसको मैं अगर 0 करता हूँ, इसको मैंने करा 0, तो यहाँ पे देखें ये स्टार्ट एंड जो था मार्कर वो मूव कर गया नीचे। तो आप इसको अपने हिसाब से प्लेसमेंट करवा सकते हो कब आपने इस इमेज को मूव करवाना है। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, हमें इसको टाइमलाइन को अप्लाई करना पड़ेगा किस पे, इमेज पे। तो हम जाएंगे index.html में। इमेज हमारा कौन सा यूज़ होने वाला है, इमेज हमारा यूज़ होगा, क्योंकि ये वाला इमेज है डबल डिलाइट वाला, तो इमेज होने वाला है हीरो के अंदर है ये वाला हीरो, नहीं सॉरी, ये रहा हीरो सेंटर इमेज। तो हम इस क्लास से इसको जो है वो इस इमेज को मूव करवाएंगे। तो यहाँ पे मैं करूँगा TL जो हमारा वेरिएबल है, इसको करेंगे .to। अच्छा, GSAP में क्या होता है, .to फ्रॉम और टू यूज़ होता है। फ्रॉम मतलब से किधर से आप कहाँ तक पहुँचा रहे हो, तो टू हम उसके लिए यूज़ करते हैं। फ्रॉम मतलब से, टू मतलब कहाँ तक। ठीक है, यहाँ पे हमने करा इसको TL.to, और यहाँ पे हम करेंगे अभी क्लास बताएंगे कि इमेज का कौन सा क्लास है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं करूँगा क्लास, मुझे पता है .hero-center-image,
और यहाँ पे कॉमा से सेपरेट करके अब यहाँ पे आप बता सकते हो, ठीक है, प्रॉपर्टीज कि आपने क्या क्या करवाना है जब इमेज आपका मूव करेगा। तो यहाँ पे आप इसको नीचे मूव करवाना है तो टॉप में यहाँ पे कर देता हूँ। अभी हम 100% ले लेते हैं, लेट्स सी ये वर्क करता है। चलते हैं ब्राउज़र में। जब हमारा ये मार्कर, ये जो स्टार्ट मार्कर है ना, ये इसको क्रॉस करेगा ना स्क्रोल स्टार्ट को, तब ये मूव करेगा। तो यहाँ पे एक बार मैं इसको रिफ्रेश कर लेता हूँ एंड नीचे स्क्रोल कर लेते हैं। ये स्टार्ट जैसे ही क्रॉस करेगा तब ये मूव करेगा। देखिए मूव करा। अब ऊपर गए, दोबारा इमेज के ऊपर नहीं आ रहा, तो हमें जो रिफ्रेश कर रहे तो आ रहा है, वैसे नहीं आ रहा। तो हमें एनिमेशन को रिवर्स भी करवाना पड़ेगा। तो रिवर्स के लिए हम यूज़ करते हैं जीसेप में स्क्रब का। तो यहाँ पे टाइमलाइन के अंदर यहाँ पे हम ले लेते हैं मार्कर्स के बाद स्क्रब ले लेता हूँ मैं, और स्क्रब में कर देता हूँ ट्रू। ये क्या करेगा, इसको रिवर्स कर देगा, जैसा एनिमेशन आपका है उसको रिवर्स भी अप्लाई कर देगा। तो यहाँ पे एक बार रिफ्रेश कर लेते हैं एंड नीचे में स्क्रॉल कर लेता हूँ। जैसे ये स्टार्ट स्क्रॉल स्टार्ट को क्रॉस करेगा, एनिमेशन अप्लाई होगा, दोबारा ऊपर स्क्रॉल करेंगे। आई थिंक मैंने स्क्रब में मिस्टेक कर दिया, सॉरी इट्स स्क्रब। एंड चलते हैं ब्राउज़र में, यहाँ पे रिफ्रेश कर लेता हूँ। जैसे स्क्रॉल करेंगे, ये जैसे स्टार्ट स्क्रॉल स्टार्ट को क्रॉस करेगा, नीचे मूव करेगा, दोबारा ऊपर जाएगा तो ये दोबारा देखिए रिवर्स हो गया। तो इस तरह से मूव करता है। अब मैं अगर कर रहा हूँ ना, देखिए इमेज लेट अप स्क्रॉल हो रहा है नीचे, आप इसको अपने हिसाब से मूवमेंट करवा सकते हो। तो हम क्या करेंगे, इस मार्कर को आप कहीं पे भी, जो स्क्रॉल स्टार्ट और स्क्रॉल एंड है, इसको आप कहीं पे भी मूव करवा सकते हो। तो मैं काम करता हूँ, यहाँ पे अगर मैं ऊपर यहाँ पे इसको कर देता हूँ 80% पे एंड चलते हैं ब्राउज़र में। तो देखिए नीचे मूव कर गया। अब मैंने इसको 80% में मूव करा हुआ। तो अब यहाँ पे, ताकि मैं इसको जल्दी अप्लाई करना चाह रहा हूँ, ताकि वो स्टार्ट जैसे इसको क्रॉस करे ना, ये अप्लाई कर दे। यहाँ था तो लेट हो रहा था ये। अब जैसे मैं नीचे स्क्रॉल करता हूँ तो जैसे ही स्टार्ट इसको क्रॉस करेगा, ये एनिमेशन अप्लाई होगा। अच्छा, आप मल्टीपल चीज़ें कर सकते हो। जैसे स्क्रॉल होगा, आप साइज़ भी कम कर सकते हो, आप रोटेशन भी हटा सकते हो, इस तरह से। तो मैं इसको सबसे पहले यहाँ पे साइज़ कम करके आपको दिखा देता हूँ। जैसे विड्थ में अगर लेता हूँ, लेट्स गो विथ 17 VW व्यू पोर्ट विड्थ, और चलते ब्राउज़र में, यहाँ पे मैं इसको एक बार रिफ्रेश कर लेता हूँ। एंड जैसे मैं नीचे स्क्रॉल करता हूँ, जैसे ये क्रॉस करेगा स्टार्ट स्क्रॉल स्टार्ट को, देखिए साइज़ भी कम हो गया और ये नीचे स्क्रॉल मूव कर रहा है। अब ज़्यादा इसको अगर मैंने नीचे मूव करवाना है तो यहाँ पे हम इसको, ये जो टॉप की वैल्यू है इसको हम इंक्रीज़ कर सकते हैं। मैं लेता हूँ 123% एंड रिफ्रेश करा। अब मैं अगर इसको स्क्रॉल करता हूँ नीचे, देखिए नीचे आ गया। अच्छा, ये बैक में आ रहा है, कार्ड के बैक में, तो हम इसको ऊपर भी लेकर आ सकते हैं style.css में जाके। जो हमारा क्लास है हीरो सेंटर इमेज वाला, वहाँ पे हम z इंडेक्स से इसको ऊपर कर सकते हैं। सो कहाँ गया, हीरो सेंटर इमेज। यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे मैं एक z इंडेक्स ले लेता हूँ और z इंडेक्स ले लेते हैं 2। गुड, अब देखें ऊपर आ गया। अब इसका रोटेशन मैंने जो है वो ख़त्म करना है, तो यहाँ पे मैं main.js में यहाँ पे इसका रोटेशन भी जो है वो चेंज कर सकते हो। तो हम करेंगे रोटेट, और रोटेट में कर देता हूँ 0, क्योंकि रोटेशन हमें नहीं चाहिए कार्ड के अंदर। और चलते हैं ब्राउज़र में, यहाँ पे इसको रिफ़्रेश कर लेता हूँ एंड नीचे स्क्रॉल कर लेते हैं, और ये देखिए रोटेशन ख़त्म हो गया। अब लेफ़्ट एंड राइट से इसको मैंने सेंटर करना है। तो एक काम करते हैं, लेफ़्ट वैल्यू भी ले लेते हैं, लेफ़्ट में ले लेता हूँ और कर देते हैं 50, सॉरी कोटेशन के अंदर 50%। यहाँ पे कॉमा से सेपरेट कर देते हैं। चलते हैं ब्राउज़र में, यहाँ पे रिफ़्रेश करा, जैसे ही स्क्रॉल करते हैं ये नीचे आ रहा है। एंड देखिए यहाँ थोड़ा सा आई थिंक इसको और मूव करना चाहिए। लेट्स गो विद 52%। यहाँ पे इसको रिफ़्रेश कर लेते हैं, स्क्रॉल डाउन, आ रहा है नीचे। आई थिंक थोड़ा सा और 52.5। यहाँ पे रिफ़्रेश कर लेते हैं एंड अभी स्क्रॉल कर देते हैं इसको नीचे। कूल, परफेक्टली ये वर्क कर रहा है। सो एक सेक्शन में तो मूव कर गया ये, ठीक है, कार्ड्स के अंदर। अब इसको मैंने और नीचे मूव करवाना है, तो हम क्या करेंगे, एक और टाइमलाइन पहले क्रिएट करेंगे।
तो यहाँ से मैं ये मार्कर्स को रिमूव कर देता हूँ। इसी टाइमलाइन को हम कॉपी पेस्ट करेंगे और इसको नाम तो चेंज करना पड़ेगा, तो इसको कॉपी पेस्ट करेंगे क्योंकि आप दो एक नाम के वेरिएबल नहीं बना सकते। तो यहाँ पे हम इसको कर देते हैं टाइमलाइन 1 और टारगेट हम करेंगे किसी और सेक्शन को, क्योंकि अब हमें ये तो यहाँ से लेकर यहाँ तक तो आ रहा है, अब हमें इसको इस सेक्शन में मूव करवाना। तो इस सेक्शन के लिए ये सेक्शन टारगेट होगा। तो इस सेक्शन के अंदर एक आईडी पास करेंगे next.html में जाके। ये ब्राउज योर प्रोडक्ट्स वाले सेक्शन के बाद वाला जो सेक्शन है, आई थिंक प्रोडक्शन वाला, यहाँ पे हम सेक्शन के टैग के अंदर एक आईडी ले लेते हैं। आईडी में ले लेता हूँ S2 का, सेक्शन 2, एंड चलते हैं main.js में, यहाँ पे इसको करेंगे S2। सेम इसको रख के देख लेते हैं पहले। प्रॉपर्टीज चेंज होंगी तो हम यहाँ पे इस टाइमलाइन ये जो हमने करा हुआ है ना 2, इसको भी कॉपी पेस्ट करके यहाँ पे हम TL कर देते हैं 1। ठीक है, ये इसके लिए इमेज तो यही होगा। ठीक है, अब मूवमेंट हम टॉप इसको कर देते हैं, थोड़ा बढ़ा देते हैं इसको, 200 ले लेते हैं। देखते हैं नीचे मूव करेगा, आ गया नीचे। ठीक है, आ रहा है नीचे। बस इसको हमें ऐसे नीचे लेकर आना है, बट थोड़ा सा हमें लेफ्ट में लेकर जाना पड़ेगा। तो हम एक काम करेंगे, हम यहाँ पे लेफ्ट का वैल्यू इसका कर देते हैं, कम करना पड़ेगा। लेट्स गो 25%। यहाँ पे रिफ्रेश कर लेते हैं, लेट्स स्क्रॉल डाउन। गुड, साइज भी कम करना पड़ेगा। तो यहाँ पे विद हम इसका ले लेते हैं 11 VW। लेट्स रिफ्रेश। आई थिंक लेफ्ट कुछ ज़्यादा ही कम हो गया। लेट्स गो विद 28% एंड स्क्रॉल कर लेते हैं नीचे। थोड़ा सा और हमें इसको नीचे लेकर आना पड़ेगा। लेट्स गो विद 210%। यहाँ पे इसको रिफ्रेश कर देते हैं एंड लेट्स स्क्रॉल डाउन। ये कार्ड के अंदर आ गया आइसक्रीम और नीचे करा तो यहाँ पे आ गया। आई थिंक थोड़ा सा लेफ्ट में 29% कर दूँ, रिफ्रेश। आई थिंक 0.5 पे काम करेगा, 0.5। लेट्स रिफ्रेश। अच्छा, हमें इसको नीचे लेकर जाना है। ये आइसक्रीम, ये जो दोनों आइसक्रीम है ना, ये दोनों इनके पीछे लेकर जाना है इस वाले को। तो हमें ये आइसक्रीम जो फ्लेवर है, आई थिंक कौन सा इमेज है ये, प्रोडक्शन लेफ्ट वाला, प्रोडक्शन लेफ्ट इमेज है। तो style.css में जाके जो प्रोडक्शन लेफ्ट इमेज है, प्रोडक्शन लेफ्ट इमेज, राइट इमेज के बाद लेफ्ट इमेज। तो लेफ्ट इमेज में मैं z इंडेक्स करके देख लेता हूँ, z इंडेक्स ऑफ 3। चलते ब्राउजर में। गुड, अब देखें ये ऊपर है और ये इमेज नीचे आ गया। यहाँ पे रिफ्रेश कर लेते हैं एंड लेट्स रिफ्रेश अगेन। आप नीचे जैसे मैं स्क्रॉल कर रहा हूँ तो ये देखिए नीचे आ रहा है, कार्ड के अंदर चला गया आइसक्रीम और यहाँ से आ गया इस सेक्शन के अंदर। अब हमें इसको नीचे यहाँ से इसको मूव करवाना है इस सेक्शन के अंदर, हेल्दी डिजर्ट वाले। तो index.html में जाके पहले तो जो हमारा हेल्दी वाला सेक्शन है ना, यहाँ पे हमें एक आईडी पास करना पड़ेगा। ये सेक्शन 3 है। आप main.js में जाके एक और टाइमलाइन क्रिएट करेंगे। तो यहाँ पे जो ये वाला टाइमलाइन है, ये मैं इसको कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ नीचे और इसको मैं नाम दे देता हूँ टाइमलाइन 2 का। अच्छा, सेक्शन हमारा टारगेट होगा 3 वाला और हमें जो है वो प्रॉपर्टीज़ भी बनानी है। तो इसको हम कहाँ तक ले जाएंगे, तो यहाँ पे इसको कॉपी पेस्ट करके TL कर दिया हमने 2। इमेज तो यही सेम है, आपको टॉप का वैल्यू में बढ़ाना पड़ेगा तो 270% कर देते हैं। चलते ब्राउज़र में,
लेट्स रिफ्रेश अगेन। अच्छा, मैं नीचे स्क्रॉल कर देता हूँ, यहाँ पे आ गया, नीचे स्क्रॉल करा, देखिए नीचे आ रहा है। अब इसका साइज भी हमें इसी तरह से बढ़ाना पड़ेगा, और यहाँ से रोटेट को तो रिमूव करेंगे, इसका काम ही नहीं है। यहाँ से मैं इसको रोटेट करवाऊंगा इस इमेज को, तो रोटेट में कर देता हूँ -50%। लेट्स सी, ओ सॉरी, डिग्री। लेट्स गो टू ब्राउज़र, यहाँ पे रिफ्रेश कर लेते हैं, नीचे स्क्रॉल करा, ये रोटेट हो गया है। इसका साइज भी थोड़ा बढ़ाना पड़ेगा, तो हम यहाँ पे करेंगे इसको 19 VW। लेट्स रिफ्रेश। अभी स्क्रॉल करते हैं नीचे, अच्छा आई थिंक ये जल्दी नीचे मूव कर रहा है, ये आइसक्रीम इस सेक्शन से इसमें जल्दी मूव कर रहा है, तो हम इसको थोड़ा सा लेट मूव करवा सकते हैं। मैं टाइमलाइन 2 के अंदर एक काम कर लेता हूँ, ये जो 80% है ना, इसको कम कर देता हूँ, इसको कम कर दे के 65 करके देख लेते हैं। लेट्स गो टू ब्राउज़र, रिफ्रेश। अभी मैं नीचे स्क्रॉल कर देता हूँ, ये यहाँ पे आ गया, ये यहाँ आ गया, और ऊपर कर रहे हैं। अभी देखिए थोड़ा सा लेट ये मूव कर रहा है, गुड। अच्छा, जो हमारा TL2 है, यहाँ पे हम लेफ़्ट का जो वैल्यू है इसको भी थोड़ा सा हम थोड़ा सा बढ़ाऊंगा, 29 कर देता हूँ, बाकी तो आई थिंक सही है। चलते हैं ब्राउज़र में एंड रिफ्रेश, नीचे स्क्रॉल कर लेते हैं, यहाँ पे आ गया, ये आ गया यहाँ पे, एंड ये यहाँ आ गया। बट हमें इसको पीछे ले जाना है इमेज को, तो ये जो मिल्क वाला इमेज है इसको ऊपर रखना है, तो हम style.css में जो हमारा मिल्की इमेज है, ये इमेज जो है वो मिल्की इमेज वाले डिव के अंदर है, तो हम इस तरह से कर लेते हैं। जो हमारा मिल्की इमेज है उसको हम z इंडेक्स दे देते हैं, z इंडेक्स में कर देता हूँ 3। लेट्स सी, इट्स ये 3 वर्क करेगा, ओके। थोड़ा सा आई थिंक मुझे इसको लेफ्ट में मूव करवाना है, सो लेट्स गो टू main.js, और यहाँ पे मैं अगर करता हूँ इसको 28%, चलते ब्राउज़र में, रिफ्रेश, लेट्स स्क्रॉल डाउन, आई थिंक थोड़ा सा मुझे, और इसको आई थिंक ये सही है, इसको थोड़ा सा मैं रोटेट करवा देता हूँ 53%, -53 डिग्री। यहाँ पे रिफ्रेश कर लेते हैं एंड लेट्स स्क्रॉल डाउन, ये इधर आ गया, ये आ गया इधर, एंड 54 डिग्री, -54 डिग्री। आई थिंक ऊपर ये जैसे जा रहा है ना, थोड़ा सा आई थिंक मुझे इसको इधर मूव करवाना है। अगर मैं इसको करता हूँ 28.7, अब आई थिंक गुड है, सो गुड। ये रेडी हो गया हमारा वेबसाइट तो रेडी था, हमने इसके ऊपर स्क्रोल ट्रिगर भी लगा दिया। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा कि आप GSAP से कैसे स्क्रोल एनिमेशंस क्रिएट कर सकते हो। बाकी अगर आपको इसको स्मूथ बनाना है, और ज़्यादा स्मूथ बनाना है, तो आप ट्रांजिशन अप्लाई कर सकते हो। इस डबल ये जो हमारा हीरो सेंटर इमेज है इसके ऊपर बाकी आप ट्रांजिशन अप्लाई कर सकते हो, या आप क्यूबिक बेजियर अप्लाई कर सकते हो, तो ये और स्मूथ हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आप जो है वो स्क्रोल एनिमेशन आप क्रिएट कर सकते हो यूजिंग GSAP। तो हमने वेबसाइट भी कंप्लीट कर लिया, और ये हमने क्रिएट करा आज का हमारा विंटर स्पेशल, हमने क्रिएट करा आइसक्रीम वेबसाइट विद स्क्रोल एनिमेशन। सो आई होप आपने आज की भी इस वीडियो को एंजॉय किया होगा और बहुत कुछ सीखा होगा। GSAP तो सीख लिया होगा कि किस तरह से आप GSAP से स्क्रोल एनिमेशन क्रिएट कर सकते हैं। सो आई होप आपने आज की भी इस वीडियो को एंजॉय किया होगा। इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ गो एंड सब्सक्राइब
Give a big thumbs up. Thanks for watching. See you in the next tutorial. Till then, bye bye.